नाइट्रोजन होगा, तो पाइप मेंबर होगा, एक नाइट्रोजन होगा, इसको क्या बोलते हैं? पायरो। इसका नाम ही होता है पायरो। बराबर लिख दिया रिंग के नाम। तो ये अपना हो गया रिंग पायरोल। अगर मैं पायरोल में बेंजीन लगा दूं ऐसा, ये अपना बेंजीन हो गया, तो इसी पे लगा देना पायरोल। अब डबल बॉन्ड तुम कहीं भी लगाओ उससे मतलब नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड में लगाना है। तो अकेला होगा उसको पायरोल बोलेंगे। अगर पायरोल के साथ बेंजीन भी जुड़ा हुआ है, ये अपना हो गया बेंजीन, ये अपना हो गया पायरोल, तो इसका नाम ही होता है कौन सा? इंडोर। इस रिंग को बोलते हैं कौन सा? इंडोर। क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर पढ़ोगे वो और बड़े बड़े हैं। मैं पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो फिर भी छोटे थे। आज की स्ट्रक्चर कभी कॉम्प्लिकेटेड है, जब तक तुम्हें स्टोरी नहीं पता होगा नहीं बना पाओगे। तो फिर इसमें क्या होगा? पायरोल, और पायरोल के लिए मैंने स्टोरी का क्या की? पारो। जब भी मैं तुमसे बोलूँ पारो, है ना, तो पारो मतलब याद रखना, पारो मतलब क्या बनाना? पायरोल। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडोर, तो इंडोर कैसे याद रहेगा? स्टोरी से ही याद रहेगा। लेकिन अब तुम अगर स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो स्टोरी किसी काम की नहीं। वही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। स्टोरी अपनी जगह पे, अब स्ट्रक्चर अपनी जगह पे, स्टोरी तुम्हें याद है, इनका नाम ही नहीं पता, कोई काम की नहीं। तो स्टोरी पर तुम्हें हेल्प कर देगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे प्रॉब्लम जाएगी। इंडोर कर देगा, इंडोर। जब भी मैं तुमसे बोलूँ इंडोर जाना है, तो इंडोर से अगर मैंने बोला तो इंडोर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि जब भी तुम्हें मैं बोलूँ इंडोर क्या था, तो इंडोर से क्या आता जाए? इंडोर। कॉमन सेंस है, तो कभी भी बोलोगे इंडोर इंडोर तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि इंडोर है मतलब इंडोर ही होगा। तो आधा नाम तो आपको ये सेम, इंडोर इंडोर। लेकिन अब इंडोर के स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे इंडोर का, इंडोर से इंडोर को याद आ जाएगा, स्ट्रक्चर को पता करना पड़ेगा। बस तो ये पता चल जाएगा इस ड्रग में इंडोर है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या करो? अगर मैं इसको हटा दूं, इसको एन को, अगर मैंने यहाँ का एन हटा दिया, ऐसा बना, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंडीन। तो इसका नाम होता है इंडोर। और अगर मैंने हटा दिया तो उसका नाम हो जाएगा कौन सा? इंडीन। इसको बोलते हैं इंडीन। वो इंडोर का तो इंडीन है। ये सब यूज होंगे। नंबरिंग अगर करते हो तो कहाँ से करना? नाइट्रोजन से। 1 2 3 मेन है नंबरिंग, ये नंबरिंग हो गई। अब इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? फिर से नाइट्रोजन से करना, यहीं से, क्योंकि यहीं पे नाइट्रोजन है। तो ये अपना हो जाएगा 1, ये अपना हो गया 2, ये अपना हो गया 3। यहाँ पे समझ में आएगा पूछ लेना। ये अपनी है फ्यूजन। देखो फ्यूजन की नंबरिंग मत करना, इसकी नंबरिंग में नहीं करना, ये चीज समझो। फ्यूजन की नंबरिंग कब करना है? जब आएगा, मैं बताते हुए चलूंगा इस कंडीशन में फ्यूजन की नंबरिंग करोगे। फ्यूजन की नंबरिंग करते समय क्या लिखा जाता है सब बताऊंगा। फ्यूजन की नंबरिंग अभी नहीं करना है, जब मैं फ्यूजन पढ़ाऊंगा, स्टेरॉइड्स पढ़ाऊंगा तब नंबरिंग करना, अभी इनमें नंबरिंग नहीं होगी। 1 2 3, 3 के बाद 4 कौन सा होगा? ठीक है, ये फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब जो दो, तो ये अपना 4, ये अपना 5, ये 7 सीखो। क्योंकि नंबरिंग नहीं कर पाओगे तो फिर ग्रुप कैसे लगाओगे? अगर मेरे को 5 नंबर पे लगाना है तो ये नहीं पता 5 नंबर है क्या, वो कहाँ से लगाओगे? वो स्ट्रक्चर ही गलत हो, थोड़ा भी मिस्टेक किया था वो स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। जो जहाँ पे है, देखो 1 पे जो है वो 1 पे ही लगाना है, तो 2 पे होगा 2 पे लगाना, 3 पे 3 पे लगाना, 5 पे 5 पे लगाना है। इसीलिए तब बेटा मीटिंग है। तो इसीलिए पहले नंबरिंग सीख लो, फिर स्टोरी पढ़ा लो, जिससे याद है। इसकी भी नंबरिंग ऐसे ही होगी, ठीक है। डबल कौन से नंबर कर देना, और भी नहीं पढ़ रहे हो, ये 3 फिर से 4 5 6 7, सिंगल कौन से नंबरिंग होगी, ऐसा पढ़ाऊंगा, है ना। डबल कौन से नंबरिंग मत कर देना, फिर डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगा, वो सब अपने ऑर्डरिंग के रूप अभी भूल जाओ, है ना, उसमें कोई काम नहीं आएगा। तो ये अपनी नंबरिंग हो गई। देखो नंबरिंग करना सीख गए।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया। पायरोल को क्या बोलते हैं? पारो। इंडोर को क्या बोलोगे? इंडोर। जब भी मैं बोलूँ इंडोर तो इंडोर ही बनाना। इंडोर कैसे बनाओगे? बता दिया। नंबरिंग कैसे करोगे? ख्याल रखना। फ्यूजन कुछ नहीं करना, नंबरिंग हो गई। अगर एन हटा दिया उसको क्या बोलेंगे? इंडी। इसको बोलेंगे इंडोर, उसको बोलेंगे इंडी। समझ में आ गया? इंडी। अब इसमें से मुझे बताओ, इसमें हेड है ना, उसको क्या बोलेंगे? हेड को। और रिंग को क्या बोलते हैं? अराई। जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो रिंग को ही बोलते हैं अराई। मतलब जैसे एरोमेटिक होता है वो होता है अराई। अराई का मतलब होता है रिंग, एरोमेटिक रिंग, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में अराई। जैसे तुमने सुना होगा अल्काइल। अल्काइल मतलब भी लगा दो, बहुत तुम्हारी इच्छा हो तो अल्काइल का मतलब होता है आर। आर का मतलब क्या होता है? CH3 लगा दो, CH5 लगा दो, तो आर का मतलब होता है अल्काइल और अल्काइल का मतलब होता है जो तुम्हारा बनता है वो लगा दो। वैसे ही होता है अराई। अराई मतलब समझ में आ गया? अराई मतलब रिंग। अराई मतलब होता है रिंग। जब क्लासिफिकेशन बनाते तो ऐसे ही लिखा जाता है अराई, अल्काइल। क्यों? कोई सी रिंग हो सकती है। कोई अराइल है मतलब रिंग हो गई और यहाँ पे क्या लगा है? हेट्रो एटम। इसमें क्या बोलूं? हेट्रो अराइल। थोड़ा समझो क्लासिफिकेशन में। हेट्रो अराइल मतलब हेट्रोसाइक्लिक वाला। इसको कौन सा बोलेंगे? हेट्रो अराइल। इसमें भी तो हेट्रोटम लगा है ना, तो ये रिंग है ना। इसमें भी देखो हेट्रोटम लगा है, ये भी रिंग है। इसको भी क्या बोलेंगे? हेट्रो अराइल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अराइल, क्योंकि इसमें हेट्रोटम नहीं है। अब क्लियर हुआ? तो जब अराइल बोलूं तो अपने समझ जाना उसमें सिंपल है, बेंजीन है, इंडीन है, नेप्थलीन है, उनको बोला जाता है अराइल। और हेट्रो अराइल बोल रहा हूं इसका मतलब ये बात है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक वाले को बोलते हैं हेट्रो अराइल, सिंपल रिंग को बोलते हैं अराइल। ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि इंडोर का मतलब क्या होता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इंडोर भी समझ में आ गया, अच्छे से याद कर लेना। इंडीन भी बता दिया, नंबरिंग भी बता दी। इससे मैं अपने हर चीज की बेसिक से ही समझा रहा हूँ। और अपनी तुम खुद से पढ़ना, बस अपनी आदत डालो कि रिवीजन करके आया करो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो, तुरंत घर पे जाके रिवीजन किया करो और आने के बाद तुरंत रिवाइज किया करो। एक बार अभी जाके पढ़ा करो, जिस दिन क्लास होती है फिर से आके पढ़ लिया करो, तो रिवीजन हो जाएगा। फिर नहीं भूलोगे। ये तो अभी तुम्हें इतने सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, वही में बड़े बड़े स्ट्रक्चर अभी तुम खुद बनाओगे, मैट्रिक्स का काम तो तुरंत याद हो जाएगा। फिर तुम मुझसे गोल गोल में बनाओ, वही गलत बनाओगे, कंफ्यूजन नहीं होता है। या तुम कितना भी रट्टा मार दो, बिना ट्रिक्स के नहीं बना पाओगे। अब आ जाना किसमें? मैंने तुम्हें बताया था बेंजीन। ये होता है ना सिंपल, ये पता हो गया बेंजीन अकेला है। अभी अकेला तो होगा नहीं क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लगा होगा, कोई इमेजिंग करो, लगा है, अभी इमेजिंग करो बेंजीन है, बेंजीन में कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जो भी अभी पढ़ेंगे। इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ पे मैं तो कमेंट पढ़ाया था कि नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। ये मेन है तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करना। अगर यहाँ मेन होगा तो यहाँ से, यहाँ मेन होगा तो यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, या यहाँ से, वो तुम्हारी इच्छा जहाँ से भी करना। अगर यहाँ पे मेन लगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इसको क्या बोलेंगे? जब अपन इसको साइड चेन मानेंगे, क्योंकि अकेला तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बड़े बड़े स्ट्रक्चर होंगे, बहुत सारी चीजें लगेंगी। इसको बोला जाता है फिनाइल। इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्योंकि इसको मैं क्या मानता हूँ? साइड चेन। इसमें बेंजीन नहीं बोल सकता, इसको मुझे बोलना पड़ेगा फिनाइल। फिनाइल क्यों बोलते हैं? साइड चेन। ये जो अकेला होता है ना तो बेंजीन, लेकिन अकेला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्रग पड़ रहा है। अकेला कैसे होगा? तो ऑर्गेनिक में होगा। यहाँ पे कोई ड्रग है, इमेजिन करो, इसका नाम होगा फिनाइल। अब चाहे एक बॉन्ड होगा तो भी फिनाइल, 2 बॉन्ड होगा तो भी फिनाइल, फिनाइल होगा। जब इसका नाम लिखेंगे तो फिनाइल ही लिखेंगे। समझ में आ गया? अब इसकी ट्रिक्स मैंने बोला था, लिखते जाना ट्रिक्स। अगर मैंने बोला फेन मतलब फिनाइल, जो पीछे क्लास में भी पढ़ाया था, आज भी बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होगा। तो फेन का मतलब होगा फिनाइल। अगर मैं तुमसे बोलूँ फाइनली तो भी फिनाइल। अगर मैं बोलूँ टी मतलब फिनाइल, टी मतलब फॉस्फोरस, ये स्टोरी है।
कभी पी लिखूंगा तो समझ जाना फिनाइल है, कभी मैं बोलूँगा फाइनली जाना पड़ा वो भी फिनाइल लगाना, अगर मैं बोलूँ पेन हो गए वो भी फिनाइल लगाना है। तो पेन का मतलब स्टोरी में उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, किसके अकॉर्डिंग, ड्रग के अकॉर्डिंग, जो ड्रग के टेबल होगा, कहीं पेन अच्छा लगेगा, कहीं फाइनली अच्छा लगेगा, कहीं पी अच्छा लगेगा। तो फिर जैसा ड्रग का नाम होगा कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ड्रग याद आए, स्टोरी भी याद आ जाए, ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी भूल गए इस ड्रग की कौन सी स्टोरी पढ़ी है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद आ जाए कि इस ड्रग में यही वाली स्टोरी है, वो ऑटोमेटिक याद आ जाए। तो पेन मतलब फिनाइल, फाइनल मतलब फिनाइल, पी मतलब फिनाइल का समझ जाना। फिर मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, अगर मैं यहाँ पे एक CH3 लगा दूँ इसको क्या बोलते हैं, है ना, उसी में मतलब क्या है, अलग अलग बनाने। अगर इसको एक CH3 लगा दूँ मान लो इसमें, उसको बोलते हैं टॉलिन। उसका नाम ये हो गया मेन, मेन ये हो गया, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से नंबरिंग भी हो गई। अब अगर तुमने इसमें एक CH3 लगा दिया, ये जो फिनाइल था, फिनाइल में अगर एक CH3 लगा दोगे तो इसको क्या बोला जाता है, टॉलिन। इसका नाम होता है टॉलिन, टॉलिन। तो टॉल मतलब क्या होता है, टॉलिन का समझ जाओ। बेंजीन में अगर एक CH3 होगा उसका फेमस नेम क्या होता है, टॉलिन। और टॉलिन कैसे पता चलेगा, मैंने बताया टली या टॉल। तो टॉल मतलब होता है टॉलिन, टली हो गया मतलब टॉलिन। अब मुझे बस इतना बता दो, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा कौन सा टॉलिन यूज करते हैं, ऑटो, मेटा, पैरा, कौन सा यूज करते हैं, पैरा, बताया था ना। 99% पैरा ही पढ़ना है। अगर मैं तुमसे बोलूं टॉल मतलब टॉलिन, टॉलिन मतलब 1 CH3 इन बेंजीन, लेकिन CH3 कहाँ होगा, पैरा पे, क्योंकि मैंने बोला 99% पैरा ही पढ़ना है। तो पैरा की मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, बस मैं बोलूंगा टॉल। अब तो नेम थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन होगा कौन सा टॉल यूज करें, ऑटो यूज करें कि मेटा यूज करें कि पैरा यूज करें। मैंने बोला तुम्हें पैरा पैरा ही पढ़ना है, पैरा नहीं होगा तब मैं स्टोरी बताऊंगा। तो अपने को सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ना है 99%। मैंने बोला 2000 तक छोड़ दो, पूरे से की बात नहीं करता मैं बोलूं, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे अपने को सबसे ज्यादा यूज करना है पैरा। पैरा मतलब 4, 1 2 3 4 5 6, 4 को क्या बोलते हैं, पैरा। तो तुम्हारी इच्छा है पैरा लिखो या 4 लिखो। तो सबसे ज्यादा टली कौन सा होगा, पैरा 99% होगा पैरा, आर्को, मेटा बहुत कम होंगे, 4% तो बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात। तो ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। फिनाइल अपने को यूज होगा, ठीक है, टली यूज होगा, कौन सा टली, पैरा, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं पैरा टॉलिन, सबसे ज्यादा अपने को यूज करना है पैरा टॉलिन। ये समझ में आ गया। फिर मैंने तुमसे बोला था, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कॉल करना है, अगर मैं बोलूँ कल जाना है, जब भी दो ही स्टोरी है, इसका मतलब होगा क्लोरीन, ठीक है, तो इसकी दो ही स्टोरी होगी। अगर मैं बोलूँ कल जाना है, तुम्हें क्लोरीन को याद होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इतना किसी को याद नहीं रहता किसी ड्रग में क्लोरीन है, किसी ड्रग में 2 क्लोरीन है, तो पहले नहीं पढ़ता, तो तुम्हें स्टोरी ही नहीं याद लगा देगा लास्ट में। मैंने बोला कल जाना है, उसमें स्टोरी तो याद है ना, कल जाना है मतलब कल मतलब क्लोरीन लगाना है। अगर मैं बोलूँ कॉल करना है तो क्या लगाना है, क्लोरीन। अब क्लोरीन जनरली कहाँ लगाते हैं, पैरा। फिर मैंने वही बोला 99% क्लोरीन तुम्हें पैरा पे ही लगाना है, ये सब बिना पढ़े लगा दिया। अगर मैं बोलूँ कल जाना है, कॉल करना है, कुछ भी ऐसा हो, तो तुम्हें कौन सा क्लोरीन यूज करना है, पैरा ही यूज करना है। तो 99% अपने को पैरा ही लगाना है, ठीक है। आर्को मेटा तो मेरे का सभी पढ़ ही नहीं, तो अपने को यूज करना है। अगर एक क्लोरीन लगाना है तो हम लोग क्या करो, पैरा, थोड़ा समझना। अब ये सब रट लो अच्छे से, क्योंकि मैं यही बोला था रोज यही पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें आज पढ़ा दे, पीछे क्लास में भी पढ़ा के आज फिर से ही पढ़ाया, अगली क्लास में फिर से ही पढ़ाऊंगा, फिर तो याद हो ही जाएगा। कितनी बार बोलोगे, टेंडेंसी होती है ना, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे तो बढ़ ही जाएगा। तो कल मतलब क्लोरीन है ना, कॉल मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन कहाँ लगाना है, पैरा। रोज तो यही सुनाना मुझे जब तक केमिस्ट्री पढ़ाना है। तो ये क्लोरीन लगाओगे तो जनरली कहाँ लगाना, पैरा पोजीशन पे। और अगर तुम्हें 2 क्लोरीन लगाना है तो
देखो एक क्लोरीन लगाना है तो किसको प्रीफर करना, पैरा को। जब मैं एक ही क्लोरीन बोलूं, एक ही कॉल करने के लिए बोलूं तो पैरा पे ही लगाना। एक क्लोरीन लगाना हो तो पैरा पे लगाना, लेकिन अगर तुम्हें दो क्लोरीन लगाने हैं तो कहाँ पे लगाना, अगर दो क्लोरीन लगाने तो कहाँ लगाना, 2,6 पे, अगर बगल। ठीक है, खुद से लगाना सीखो। जब एक क्लोरीन लगाना हो तो पैरा पे लगाना। अभी मैं कुछ स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, और अगर तुम्हें दो क्लोरीन लगाने हैं, मान लो ये मेन है, तुम्हें नंबर समझ में आ जाएगा। अब इसमें मुझे दो क्लोरीन लगाने, क्लियर हुआ, सबने रट्टा मार लिया। तो दो क्लोरीन लगाने तो अगर बगल लगा दिया, अगर बगल ऐसा, इसकी टेंशन का। तो ये क्लोरीन लगाना था तो पैरा पे लगा दिया, और अगर मुझे दो क्लोरीन लगाना होगा तो मैं कहाँ प्रीफर करूंगा, अगर बगल ही प्रीफर करूंगा, वो भी 99.99%। बस एक डॉक्टर छोड़ दो, कौन से नहीं, पूरी जितनी रट 300-400 जितनी रट पढ़नी है पर आगे सब में बस तुम्हें यही मिलेगा 2,6। दो क्लोरीन लगाना है अगल बगल, डबल कॉल करना है अगल बगल, डबल कॉल करोगे तो अगल बगल, और एक कॉल करोगे तो सामने। याद हो गया, इसकी भी टेंशन खत्म। कॉल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टली भी समझ में आ गया। ठीक है, कॉल अभी यूज होगा, एक कॉल करना है तो पैरा पे लगाना, दो कॉल करना है तो अगल बगल लगाना, डबल कॉल करना है तो अगल बगल लगाना। तो दो क्लोरीन अगर तुम्हें लगाना है तो मेन के अगल बगल लगाना है। क्लियर हो गया। अब लिख लो नेप्थेलीन। नेप्थेलीन क्या होता है, अगर बेंजीन दो है एक साथ, एक बेंजीन दो बेंजीन, अब ये सब समझो अच्छे से, क्योंकि तुम नंबरिंग नहीं कर पाओगे ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। पूरा केमिस्ट्री नंबरिंग में ही खेल है। तो अगर तुमने दो बेंजीन लगा दिए तो इसी को बोला जाता है नेप्थेलीन। इनका नाम होता है, इसका नाम होता है नेप्थेलीन। थर्ड से में भी पढ़ा होगा, ये होगा नेप्थेलीन। थर्ड से में तुमने यही पढ़ा होगा, है ना, बेंजीन पढ़ा होगा, नेप्थेलीन पढ़ा होगा, सिंट्रासिन पढ़ा होगा, फिनेल्फिन पढ़ा होगा। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर थे 4th सेमेस्टर में, जिनके बारे में डिटेल पढ़ना था। अब उसका इस बार अपने को इसका केमिस्ट्री में पढ़ना, मेडिसिनल, ये अपना नेप्थेलीन होगा। अब तुम देखना नेप्थेलीन का मतलब स्टोरी क्या होगा, नफा। देखो नेप्थेलीन की स्पेलिंग सही है ना, तो जब भी मैं तुमसे बोलूं नफा होता है, नफा, नफा मतलब फायदा हो गया, नफा होता है, नफा नुकसान। तो नफा में पता होगा, स्टोरी में बोलूं नफा होता है, नफा, अरे नफा नुकसान होता है, नफा हुआ, फायदा हुआ, फायदा। तो हिंदी में तुम्हें पता होगा कि नफा हो गया, फायदा हो गया। तो जब भी मैं तुमसे बोलूं नफा हो गया तो कौन सा रिंग बनाना, नेप्थेलीन। लेकिन नेप्थेलीन मतलब सबको पता, दो बेंजीन को क्या बोलते हैं, नेप्थेलीन। तीन बेंजीन को क्या बोलते हैं, छोटा मोटा स्ट्रक्चर है, ये अपना हो गया नेप्थेलीन। अब तुम मुझे एक काम करो, बस मुझे नंबरिंग करके बता दो, इसको बोलते हैं नेप्थॉल, ये हो गया OH। तुम 1 2 3 4 करके बताओ जल्दी से, और कोशिश करना तो ट्री का है मुझे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने इसको इमेजिंग करो यहाँ लगा दी OH को। चलो दोनों की नंबरिंग करके बताओ जल्दी से तुरंत। तो इसको बोलते हैं नेप्थॉल। देखो वो नेप्थेलीन था, लेकिन मैंने इसमें क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो OH लगा दिया, आपको इसकी नंबरिंग, इसकी भी नंबरिंग करो, उसकी भी नंबरिंग करो। ठीक है, इसमें कहां से करोगे, देखो ये अपना नेप्थेलीन है, नेप्थॉल है, वो भी नेप्थेलीन है, नेप्थॉल है। अब इसकी नंबरिंग देखो, सबने सही किया होगा, 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग तो नहीं कर दी ना, ये कौन सा यूजर, ये अपना 5 6 7 8, समझ में आ गया, सबका सही है। अब इसमें से देखो, ये देखो 1 2 3, ऐसे ही किया सबने, सबका सही है। ठीक है, इसमें से देखो किसी का गलत तो नहीं है, अपन ने
से फंक्शनल ग्रुप होगा, वहीं से नंबरिंग होगी, ये पढ़ा था। लेकिन ध्यान रखना ये तो सही है लेकिन वो गलत है, वैसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वहां ये गलत है। क्योंकि थोड़ा समझो वहां पे बेंजीन था, ये बेंजीन नहीं है, कौन सा है, नेफ्थेलिन। नंबरिंग करना सीखो, वैसा नंबरिंग कभी कर ही नहीं सकते, चाहे तुम वहां कुछ भी लगा दो, चाहे तुम सीओएच लगा दो, चाहे तुम ओएच लगा दो, उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको रिंग से मतलब होता है। तो इसलिए तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, गड़बड़ नहीं आगे कभी भी नेफ्थेलिन होगा, ये तो सबको पता है नेफ्थेलिन क्या है, हर बच्चे को पता है नेफ्थेलिन सिंपल। लेकिन नेफ्थेलिन हमेशा ध्यान रखना नंबरिंग कहां से होती है, टॉप या बॉटम से, फ्यूजन के बगल से, हमेशा फर्स्ट नंबरिंग, इसको नहीं समझ में पूछ लेना, फर्स्ट नंबरिंग हमेशा होगा फ्यूजन के, यहाँ पे फर्स्ट होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन इसके अलावा, या यहाँ पे मन लिखो वो तुम्हारा मन करे जैसा तुम्हें अच्छा लगे, यहाँ मन लिखोगे तो भी सही है, यहाँ मन लिखो तो भी सही है, तो क्या सिमेट्रिकल है, यहाँ पे मन लिखो तो भी सही है, यहाँ पे मन लिखो तब भी सही है, पहले सब समझ लो अच्छे से। लेकिन मन हमेशा कहाँ होगा, टॉप या बॉटम पे ही होगा, तो रूल है ना, उसमें अपन क्या करें, तो आयु स्पेसिफिक के रूल है, तुम चाहे कितने भी फंक्शनल उसको कोई मतलब नहीं उससे। अभी मत थोड़ा सा अभी तो आपने पढ़ा होगा नंबरिंग स्टार्ट करो मेन फंक्शनल ग्रुप, वो सिर्फ किसके लिए रूल होता है, एक रिंग के लिए, मोनोसाइक्लिक। ये जो तुम रूल पढ़ते हो ना कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेट्रोएटम, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, वो सिर्फ सिंगल रिंग के लिए होता है, दो रिंग के लिए रूल कभी नहीं होगा। तीन रिंग अभी आएंगी वो चालू हो जाएगा, तो जितने दो रिंग वाले होंगे उनका रूल अलग होगा, तीन रिंग वालों का रूल अलग होगा, चार रिंग वालों का रूल अलग होगा, सबके अपने अपने रूल होते हैं। तो जितने दो रिंग होंगे, जितने ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, नंबरिंग हमेशा कहाँ से करना, फ्यूजन के बगल से, फ्यूजन के बगल से, फ्यूजन के बगल से, फ्यूजन के बगल, मतलब टॉप या बॉटम की बात है, तुम्हें जैसा समझना है वैसे समझो। फिर से समझो, अगर मैंने यहाँ एक लिखा, डायरेक्ट जंप कभी नहीं करना, डायरेक्ट मत टूट जाना, यहाँ पे एक लिखा है, ऊपर एक लिखा है तो नीचे जाना, और नीचे एक लिखा तो ऊपर जाना, पहले एक रिंग कंप्लीट करो फिर अगली रिंग में जाना, ऐसा नहीं कर सकते एक दो पास पढ़ रहा है, वैसा नहीं होता है ना, चाहे तुम कितने भी हेड मैं सब पे भी एग्जाम्पल पढ़ा। अगर इमेजिन करो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, मेरी इच्छा है तो सिमेट्रिकल है, सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ एक लिखो, देखो ये भी 1 सही है, 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 तुम्हारी इच्छा है, किसी बुक में ऊपर से 1 लिखा होगा, किसी बुक में नीचे से 1 लिखा होगा, लेकिन सबकी नंबरिंग एक जैसे ही होगी, कभी गलत नहीं होता, तो स्टैंडर्ड है, कोई नहीं सकता। अगर यहाँ पर लिखा तो 2 कहाँ होगा, नीचे, अरे तुम्हें कितने भी हेड लगा दो, कितने भी फंक्शन पूछेगा नहीं, ऊपर एक है नीचे जाना, नीचे ऊपर जाना, पहले कंप्लीट करो तब अगले रिंग पे जाते हैं। एक लिख लिया फिर सिंपल 2 3 फिर क्या होगा 4, फ्यूजन की करना नहीं है, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये क्या हो जाएगा 8। अब अच्छे से रट्टा मारो, जब भी नेफ्थेलिन होगा तो नेफ्थेलिन में कभी भी अर्थो मेटा पैरा नहीं लिखना है, होता ही नहीं है। अर्थो मेटा पैरा किसमें होता है, बेंजीन में, बेंजीन नहीं है तो समझ लेना, बेंजीन में लिखा जाता है अर्थो मेटा पैरा, इसमें कभी अर्थो मेटा पैरा नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। फिर से रट्टा मार लेना, नेफ्थेलिन में जहां भी एक लिख रहे हो वहां लिखो, मैंने बता दिया उसको बोलते हैं अल्फा। नेफ्थेलिन में जहां भी 2 होगा उसको बोलते हैं बीटा, पहले रट लो अच्छे से। नेफ्थेलिन 2 ही टाइप के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, 2 ही टाइप के होते हैं। अगर यहाँ एक लिखोगे तो अल्फा बीटा बीटा, अगर तुमने यहाँ पर लिखा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, तो जो भी 1 होगा वही अल्फा होगा, क्योंकि 1 हमेशा कहाँ होगा, फ्यूजन के बगल में होगा, तो चेंज हो गई। तो यहाँ 1 है अल्फा, यहाँ 1 है अल्फा, यहाँ 1 है अल्फा, यहाँ 1 है अल्फा, बगल वाला क्या होता है बीटा, ये अल्फा होता है ये बीटा होता है। अब अल्फा बीटा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा वाला पढ़ना है, अल्फा वाला पढ़ना है कि बीटा वाला, कहीं अल्फा ज्यादा ठीक होता है कहीं पे बीटा ज्यादा ठीक होता है, ऐसा नहीं हो सकता अगर अल्फा ही पढ़ना है। तो तुम एक स्टोरी याद कर लेना, अगर मैं अल्फा बोल रहा हूँ अल्फा, अभी
सा करना एड्रेनर्जिक। अभी तुम एक चैप्टर पढ़ोगे ना एड्रेनर्जिक ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग हैं, लेफाजोलिन है ना, फिर प्रोप्रेनिलॉल, बहुत सारे ड्रग हैं। तो अगर अल्फा से याद रखना एड्रेनर्जिक, ए से याद करें एड्रेनर्जिक। तो अगर एड्रेनर्जिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा वाला यूज कर रहा है? अल्फा। कम से कम इतना तो पढ़ सकते हो ना कौन सा मतलब है। देखो ए अल्फा वाला कहाँ यूज करना एड्रेनर्जिक में। जब भी मैं एड्रेनर्जिक का चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं तुमको फिर से पूछूंगा कि कौन सा वाला नेफ्रिन यूज करना, अल्फा वाला। मतलब बॉन्ड कहाँ बनाना, एक पे। अगर एक पे बॉन्ड नहीं बनाओगे तो गलत हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड यहाँ बना के तो गलत हो जाएगा। एक बहुत नीक रूल है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, तो वन पे बॉन्ड होगा एड्रेनर्जिक में। और जब NaCl पढ़ोगे जो पढ़ा हुआ तो NaCl में कौन सा यूज करना, बीटा। अभी तुम खुद से बनाना, अगर NaCl का चैप्टर पढ़ रहा हो तो ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा, बीटा वाला। क्लियर हुआ? तो ए से याद कर लेना, अल्फा वाला यूज करना एड्रेनर्जिक में, बीटा वाला कहाँ यूज करना, NaCl में। जब NaCl में तुम कोई नेफ्थेलिन पढ़ रहे हो, समझना NaCl में नेफ्थेलिन पढ़ रहे हो तो बॉन्ड कहाँ बनाना, यहाँ नहीं बनाना, गलत हो जाएगा। और जब एड्रेनर्जिक ट्रीटमेंट पढ़ोगे तो बॉन्ड यहाँ बनाना। ये मैंने दो टाइप के पढ़ा। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी। क्यों? फायदा है, यहाँ पे 1 पे OH है तो 1 पे करो। लेकिन यहाँ की नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि रूल उसने ये बोला कि नंबरिंग हमेशा फर्स्ट कहाँ होगा, टॉप या बॉटम। उसने फिक्स बोल दिया है कि जब भी नेफ्थेलिन होगा नंबरिंग हमेशा फर्स्ट, नंबरिंग हमेशा टॉप या बॉटम पे ही होगा। वो स्टैंडर्ड है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम ये बताओ, अगर मैं ऊपर से करूं तो पास पड़ेगा, लेकिन एक तो वहीं करना पड़ेगा, फिक्स है। अगर नीचे करता 1 2 3 दूर पड़ेगा, तो एक फिक्स है। उसके बाद 2 3 तुम्हें दिमाग लगाना। तो एक तो यही होगा जो कि पास पड़, तो 1 2 पास पड़, जो 3 जो 4 जो 5 जो 6 7 8। नंबरिंग आप सीखो थोड़ा सा। ये अपना कौन सा वाला हो गया, बीटा। ये हो गया अल्फा नेफ्रॉन, हो गया बीटा नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का, अल्फा बीटा। अगर ऐसी नंबरिंग नहीं होती तो बीटा तो कभी बना नहीं सकते, तो उसको भी मैं अल्फा ही बोलता जैसा तुमने 1 लिखा था। तो इसीलिए नेफ्थेलिन 2 ही टाइप के होते हैं, एक अल्फा नेफ्थेलिन होता है, एक बीटा नेफ्थेलिन होता है। अल्फा मतलब समझ जाना 1 पे जुड़ा होगा, बीटा मतलब समझ जाना 2 पे जुड़ा होगा। लेकिन नंबरिंग तुम्हें कहाँ से करना, हमेशा ऊपर या नीचे से ही करना है, वो फिक्स है। उसमें तुम कोई नहीं कर सकते आगे पीछे। तो ये मैंने तुम्हें नेफ्थेलिन भी बता दिया, ये रिंग का काम खत्म हो गया और कोई यूज होगी नहीं, सब पढ़ा दिया मैंने ठीक से। अब जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है, इस टाइप ये मान लो कंपाउंड है। अब उसमें से अगर तुमने यहाँ पे N लगा दिया ऐसा, इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, N से तो कर ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें इतना तो पता ना 2 रिंग है, एक रिंग होता तो कहाँ से करते, यहाँ से। लेकिन यार 2 रिंग है, आप कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। या तो तुम यहाँ एक लिखो, अब या यहाँ एक लिखो, या यहाँ एक लिखो, अब यहाँ एक लिखो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन कौन सा सही हो देख लो तो समझ जाओ। अगर मैं यहाँ पे एक लिखूं तो 1 2 3, और यहाँ एक लिखूं 1 2, ज्यादा सही है। लेकिन एक फिक्स है, ऊपर या नीचे। अभी मैं बोला सर अभी ऊपर लिखा था, तो हमेशा ऊपर से ही नंबरिंग करो। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा रूल जब तक नहीं सीख पाते 1 ये 2 हो जाए ऐसा। ये पढ़ना है तुमको आइसोक्यूनोलिन, क्यूनोलिन, रिपोर्ट से नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यूनोलिन कैसा होगा, आइसोक्यूनोलिन कैसा होगा। अगर मैं उसको यहाँ लगा देता उसका नाम देखो 2 नंबर पे आएगा, नंबरिंग फिक्स है, नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो IUPAC नेम है। अगर N में यहाँ लिख देता ऐसा, फिर मैं यहाँ से करता बेनिफिट है, तो बॉटम भी है N भी है। तो ये जब 1 2 पास पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं लिखना है क्योंकि तुम लोग क्या करते हो ना, थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हो, जहाँ हेड है वहीं से नंबरिंग चालू हो, जहाँ से तुम्हें फंक्शनल ग्रुप देगा वहीं से नंबरिंग। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ मोनोसाइक्लिक में होता है, 2 ग्रुप में नहीं होता। और कौन सी यूज होगी, बस इतना यूज होगा, ठीक है। इंडोल यूज होगा, इंडीन यूज होगा, पायरो यूज होगा और नेफ्थेलिन और फिनाइल। समझ में आ गया?
इतना यूज होगा, काम खत्म हो गया। अब तुम देखो 2-3 स्टोरी, काम खत्म। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ ओम, थोड़ा बताना, देखो मैंने तुमसे बोला था मैं मतलब मिठाई। अगर मैं बोलूँ तो मिठाई लगाना, अगर मैं बोलूँ मैं या मेरा या मैं गया, कुछ भी बोलूँ मैं, बस मैं आना चाहिए, मेरा है, मेरी है, मैं गया, तो मिठाई लगाना है, बस मुझे वो समझना है कि मुझे लगा के क्या है। तो मैं से होगा मिठाई। अब तुम मुझे बताना, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ ओम, ओम ओम का मतलब क्या होगा बताओ। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें रोज ही पढ़ना स्टोरी ओम। तुम कोशिश करना स्ट्रक्चर खुद ही बनाने में, स्टोरी मैंने सब बता दिया, ट्रिक्स मैंने सब बता दिया, 2 मिनट में बता देंगे। देखो ओम का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। जब भी मैं ओम लिखूं या ओम गया था, ओम इंदौर गया था, तो ओम से समझ में आ जाएगा कि ओ का मतलब तो वही होता है, ओ मतलब वो सिंपल। तो ओ से बनाया करो वो, और एम का मतलब क्या होगा मिठाई। जब भी एम बोलूं मिठाई, ओम का मतलब होगा OCH3, समझ में आया। तो ओम का मतलब होगा OCH3। अब इसकी ट्रिक समझो, अगर आई मेंबर होगा, अभी मैंने कहा था इंदौर में कौन सा मेंबर था, आई बेंजीन था। जहां से नंबरिंग करते हैं उसको देखो, जहां से नंबरिंग करते हैं, तो तुम्हें ट्रिक से याद कर लेना, अगर आई मेंबर होगा ओम को कहां लगा देना, 5 पे, सिंपल। अगर आई मेंबर होगा तो ओम कहां लगा देना, 5 पे, और अगर 6 मेंबर होगा ओम कहां लगा देना, 6 पे। तुम बोलो सर समझ में नहीं आ रहा कहां लगाना है, मैंने अभी कोई इंदौर का था कुछ देर पहले, मतलब जहां से नंबरिंग करते हैं ना उस रिंग को दिखा करो, ऐसा इंदौर में देखो ऐसा है, कौन सा मेंबर है, आई पेन है, ये जहां से नंबरिंग करो, मैं थोड़ा सा सीख दे, नंबरिंग तो यहां से कर लो ना, यहां से टॉप या बॉटम से, तो यहीं से क्यों कर रहे हैं, सिंपल नाइट्रोजन, और यहीं पे बॉटम पे ऐसा। ये नंबरिंग सीख जाओगे तो ओम कहां लगेगा, यहाँ। अब तुम जब सीख जाओगे बनाना तो रटना तो नहीं पड़ेगा ना, कम से कम एक बार ही रटना पड़ेगा। क्योंकि देखो बुक में, किसी बुक में ऐसा बना होगा, किसी बुक में ऐसा बना होगा, अब तुम रटोगे केमिस्ट्री तो निपट जाओगे, क्योंकि वहां सब टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बने होते हैं, लेकिन सबका फिक्स है, ये भी वही है ना सेम। अब किसी बुक में ऐसा बना होगा, किसी बुक में ऐसा बना होगा, हमें भी पता ना कैसा बनाएगा उसके ऊपर है, लेकिन 5 नंबर तो फिक्स है ना, 5 नंबर ये 5 नंबर एक ही बात है, लेकिन 5 पे क्या लगेगा, ओम तो लगेगा 5 फिक्स है। अगर 6 मेंबर होता, अगर 6 मेंबर होता, जैसे नेफ्थलीन का क्लास में या क्यूनोलिन पढ़ाया था ऐसा, ये 6 मेंबर है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, अभी पढ़ाया था, इसलिए मैंने बोला नंबरिंग ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तो ओम कहां लगा देना, 6 पे। अगर तुम इधर से नंबरिंग करो तो यहाँ लगा देना, उधर से करो तो यहाँ 6 पे ही लगाना है। नंबरिंग एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे होगी, अब तुम थोड़ा भी नंबरिंग गड़बड़ करोगे तो कितने सारी चीजें लगानी देखना, 2 पे 1 पे 2 पे 3 पे 5 पे 6 पे हो, अब वहाँ नंबरिंग गलत तो सब पूरा स्ट्रक्चर ही गलत होता है, इसलिए नंबरिंग गड़बड़ नहीं करना, टेंशन में मत आना, सर को सारी चीजें कैसे याद होगी, मैंने सिंपल सा ट्रिक्स बोल दिया, जहाँ से नंबरिंग करते हैं उसको देखते हैं, अगर नंबरिंग करने वाला आई मेंबर है 5 पे लगाना ओम, नंबरिंग करने वाला 6 मेंबर है ओम कहाँ पे लगा देना, 6 पे लगा देना, समझ में आया, टेंशन खत्म हो गई, ये भी कंप्लीट हो गया अपना, ओम कहाँ लगाना है। अब मुझे बताओ ओपी का मतलब क्या होगा, अगर मैं तुमसे बोल दूं ओम मतलब ऑक्सीजन में था, अगर मैंने बोला ओपी, ओपी जैसे मतलब ना ओपी बोलते हैं ना, ओम के पास ओपी बोलते हैं, ओम को ऐसे शॉर्ट में बोलो ओपी ओम, यही नाम है। तो ओपी का मतलब, ओ का मतलब फिर ऑक्सीजन लगाओ, और पी का मतलब क्या होगा, फिनाइल। मैंने अभी ट्रिक्स बताया था, जब भी मैं पी बोलूं तो फास्फोरस मत लगा देना, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं पी मतलब समझ लेना फिनाइल, पी मतलब फिनाइल, देखो एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फिनाइल, एम मतलब मिथाइल, और ये 2-3 ट्रिक्स हैं। अगर मैं ऐसा बोल देता पी एन पी, इसका मतलब अगर मैंने बोला पी एन पी, पीओपी, जैसे मैं सब पढ़ा हूँ पॉप सॉन्ग चल रहा है,
ऑक्सॉन, ऑक मतलब POP, ऑक्सॉन, POP, P मतलब फिनाइल, O मतलब ऑक्सीजन, P मतलब फिनाइल। अब PNP क्या होगा? P मतलब क्या होगा? फिनाइल। E मतलब तो फिनाइल ही होगा ना, N मतलब नाइट्रोजन, E मतलब फिनाइल। अब तुम्हें ठीक से याद रहेगा तो कम से कम स्ट्रक्चर तो रख लोगे ना। और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3, हमको इतना तो पता है। तो यहाँ H लगा देना। जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो, हाइड्रोजन लगा दिया करो। PNP, POP, तो ये मैंने बोल दिया PNP मतलब ऐसा होगा, POP मतलब वैसा होगा। चलो अब बताओ, मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, लास्ट फिर अपन चालू करते हैं क्लास में। मैंने तुम्हें बोला था एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड मतलब कितने कार्बन और एक एसिड का बना? पिछले क्लास में पढ़ा के गया था, बस ये लास्ट देख लो फिर अपन चालू करते हैं। एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड मतलब हो जाएगा, मैंने बोला था कितने कार्बन वाला? 2। ई एसिड मतलब क्या होता है? COH। ई एसिड मतलब होता है COOH मतलब ई एसिड, और एसिड का मतलब कितने कार्बन होंगे? 2। एसिटिक एसिड मतलब 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाले ही एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ऐसा ये अपना होता है एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। देखो अच्छे से, इसे मैंने उस दिन 0 से पढ़ा दिया था एसिटिक एसिड कैसा दिखता है। तो ई एसिड मतलब होता है COH, और एसिटिक एसिड मतलब मैंने बोले 2 कार्बन वाला होगा, टोटल कार्बन 2 ही होंगे। ये अपना हो गया, देखो 1 2, तो 2 कार्बन वाला एसिड को ही बोलते हैं एसिटिक एसिड। अब इसमें ये समझना है तुम्हें, अगर मुझे रिंग लगाना पड़े, अच्छे से समझना, जब भी मुझे रिंग लगानी होगी मैं कहाँ लगाऊंगा? यहाँ 2 नंबर। जब मैं रिंग लगाऊंगा कोई सी भी रिंग, तो यहाँ लगाना। कौन सी रिंग? तो काम, अगर मैं बोलूँ नेफ्थेलिन 2 पे लगाना, अगर मैं बोलूँ एंथ्रासिन 2 पे लगाना, कुछ भी बोलो, रिंग तुम्हें वहीं लगाना। प्रोपियोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपियोन। मैंने प्रोपाइल नहीं बोला, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन, प्रोपियोन मतलब उसे लिखा गया था, ओम मतलब 1, एसिड मतलब 2, प्रोपियोन मतलब 3, ब्यूटाइल मतलब 4, वेलेन मतलब 5 फॉर्मूले पर। प्रोपियोन मतलब 3 कार्बन वाला, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये होगा 3 कार्बन वाला, इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। अब मुझे बताओ प्रोपियोनिक एसिड जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, फिर मैं पढ़ाऊंगा प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। तो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव तुम्हें पता कैसे चलेगा? इन्हें CID पे ध्यान रखना, AC लगाओ। अगर मैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव तो क्या लगाओगे? प्रो लगाओगे, प्रो लॉजिक लगा देना। अब इसमें रिंग कहाँ लगाऊं बता दो? अगर मुझे रिंग लगाना पड़े तो मुझे सही कहाँ रहेगा? रिंग कहाँ लगाना? सेकंड पे ही लगाना। अब तुम लोग आप सेकेंडरी क्यों लगा रहे हो? इस सेकंड कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में तो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है? तो रिंग तुम्हें अल्फा पे ही लगाना है, ये ध्यान रखना। ये सब कंसेप्ट सीखो, ये काम हो गया। एसिटिक एसिड होगा मतलब 2 कार्बन वाला हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया मतलब 3 कार्बन, प्रो मतलब समझ आओ 3 कार्बन होंगे। लेकिन तुम्हें रिंग कहाँ लगानी? जो भी रिंग जुड़ी होगी कहाँ लगी होगी? 2 से, उसके 2 से कंफ्यूज नहीं होगी, इसके यहीं पे रिंग लगाना है। और इसमें रिंग कहाँ लगाओ? यहाँ मत लगा देना रिंग यही लगाना है। यहाँ जो भी नेफ्थेलिन लगाना हो, बेंजीन लगाना हो, इंजीन लगाना हो, लगेगा यहाँ, ये तो गलत हो जाएगा। तो रिंग में 2 नंबर पे ही लगाना है, अल्फा पे ही लगाना है, क्योंकि अल्फा कार्बन कैसा होता है? हाईली एक्टिव होता है। हाईली एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिजोनेंस होता है। उसका बात करेंगे, अभी याद कर लो। उसके बाद लिख लो प्रोपाइल। प्रोपाइल कितने कार्बन होंगे? 3, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोपाइल मतलब सबको पता है, प्रोपाइल ऐसी नहीं बोलूं मैं, तो सिंपल प्रोपाइल बोलूं। प्रोपाइल, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, अपने हिसाब से लिख लो 1 कार्बन। वैलेंसी आता है ना सबको, हमेशा बीच में क्या लिखा करो? CH2 या CH,
ये सब वैलेंसी होता है और 3 कार्बन लेके वैलेंसी कंप्लीट कर दो, क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। इसी को बोलते हैं प्रोपाइल। तो 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल बोलते हैं। एक टेंशन खत्म। अब समझो आइसो का मतलब क्या होता है? आइसोप्रोपाइल पूरा 100% कंप्लीट। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बस अपने पूरे पार्ट में कंप्लीट हो गया। आइसो जब भी लगाओ, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, अभी तीनों आएंगे। आइसोप्रोपाइल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये हर चैप्टर में है। आइसोप्रोपाइल को सभी चैप्टर में पढ़ना है, इसका रोज का काम। आइसोब्यूटाइल अभी एनएसआईडी में पढ़ना है, आइसोपेंटाइल को एसिटिक प्रोडक्ट में पढ़ना है। तो आइसो कभी भी लिखा होना ऐसा आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। पहले आइसो की डेफिनेशन समझ लो। एक कार्बन पे कितने सीएससी लगा देना? 2, क्योंकि फार्मूले रटो। तुम ये नहीं बोल सकते सर हमें बेसिक क्लियर नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ा हम सब चीजें कि प्रोपाइल क्या होता है, बच्चों वाली चीजें है ना। प्रोपाइल सबको पता है, तो भी मैं पढ़ाता हूँ। ये ना बोल पाओ सर हमारे कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो टफ लग रहा है। आइसोप्रोपाइल, आइसो जाना क्या होता है? जब एक कार्बन से 2 ही सीएससी लगाना, 3 मत लगा देना, 2 ही सीएससी लिखना है, इसको क्या बोलते हैं? आइसो। टोटल 3, 1 2 3, ये होगा आइसो। टोटल कार्बन 3, इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। यही होगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल सीएससी 2 ही लिखना, 3 मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा। अब आइसोप्रोपाइल स्टोरी लिख लो। आइस पर, आइस पर, जब भी आइस पर जाओगे तो आइस का मतलब वो ओरिजिनल वाला आइस पर सी वाला आईसी, आइस। अपने को स्टोरी पढ़ना है। आइस मतलब ISE का करो, आइस पर जाना है। तो आइस पर मतलब आइस से आइस पे जाना है, और पर मतलब पर का मतलब प्रोपाइल ही होता है। तो आइस पर मतलब होगा आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल मतलब तुम बना ही नहीं पाओगे, केमिस्ट्री इसलिए टफ है। तो तुम ठीक है थोड़ा टफ आती है आइस पर। अब आइस से आइसो याद होगा, पर से प्रोपाइल याद होगा, आइसोप्रोपाइल तो याद होगा। स्ट्रक्चर तो बनाना सीखो पहले, स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो मतलब नहीं जाएगा। अब तुम बनाओ आइसोब्यूटाइल, इसके बाद बनाना आइसोब्यूटाइल, जो मुझे अभी बनाना है। इसको तो सिंपल है आइबू लगाओ, अबू आइबू समझ रहे हैं। आइसोब्यूटाइल तो अगर तुम्हें डेफिनेशन याद कर ली कि आइसो का मतलब क्या होता है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या होगा? फिर से यही लिख लो आइसो। एक कार्बन लिखो, कितने सीएससी लगा देना? 2, 2 से ज्यादा मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा, कर्सर हो जाएगा। ये हो गया आइसो, ये हो गया आइसो। टोटल कार्बन 2 3, तो अगर प्रोपाइल सिंबल क्या है? ब्यूटाइल। एक और CH2 लगा, CH3 मत लिख देना, CH3 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। CH3 लगाओगे तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। मैंने बोला आइसो, टर्सरी नहीं बोला मैंने बोला आइसो ब्यूटाइल। अगर तुमने ऐसा लिखा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसे 3 CH3 लगा दोगे ना तो टर्सरी हो जाएगा ऐसा। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ये भी लिखी लो, इससे कंफ्यूजन ना हो। इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। वहां देखो 3 CH3 लगे, CH3 CH3 CH3, उसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो मेन काम का ये होता है, ये वाला बॉन्ड, ये अपना टर्सरी ब्यूटाइल है ना। 4 CH3 हो जाएंगे तो नियो हो जाएगा। नियो अपने कोई काम का नहीं, अपने काम का बस ये है आइसोब्यूटाइल। देखो CH3 नहीं है, 2 CH3, आइसो, आइसो डेफिनेशन आपको प्रोपाइल ब्यूटाइल अपन बना लो। अब सब लोग सही बनाना 100%। आइसोपेंटाइल खत्म, लास्ट लिख देना, मेरे बात एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आइसोपेंटाइल। अब अगर अभी गलत बनाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं अमाइल। अभी पढ़ लो, रिवीजन फिर से स्टार्ट होगा। ये पूरा 100% बेसिक खत्म हो गया। आइसोपेंटाइल हमने सही बनाया, चेक करो। आइसोपेंटाइल कैसे बनाओगे? पहले बनाना आइसो, पहले आइसो रख लो,
टर्सरी मतलब वैसा लिखेगा टर्सरी ब्यूटाइल है बोला आइसो बोला मैंने आइसो ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल नहीं बोला। अब आइसोपेंटाइल बोला आइसोपेंटाइल का फेमस नेम क्या होता है अमाइड अभी पढ़ेगा अमाइडो बार्बिडोन अमाइड अमाइड मतलब आइसोपेंटाइल। तो आइसो कैसा बनाया एक कार्बन से कितने सीधे ना दो ये होगा आइसो प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल ये बन फार्मूला एग्जैक्ट करना चाहिए ये हो गया आइसोपेंटाइल सबका सही होगा। अब आइसोहेक्साइल क्या होगा एक और चीज बता रहे हैं बस डेफिनेशन याद करना पड़ेगा ये अपना खत्म हो गया पूरा सबका अच्छे से याद होगा कैसे अगर O होगा तो CH3 O भी होगा तो ऑक्सीजन फिनाइल एसिटिक एसिड होगा तो दो कार्बन वाला एसिड प्रोपियोनिक एसिड होगा तो तीन कार्बन वाला रिंग कहां लगाना ठीक है 2 नंबर पे ही रिंग लगाना ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देखो मैंने इंडोर बोला इंडोर इंडीन बोला इन्हें हटा देना पारो बोला पायरो। अब अपन क्लासिफिकेशन लिखते हैं ये सब तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है ये तो मैंने बेसिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम नए नए बेसिक नहीं समझ में आएगा नहीं बना पाओ। अब अपन लिखते हैं 6th क्लास और कोशिश ये क्या करो अब देखो कंटिन्यू तुम्हें आना है कंटिन्यू आप है ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ क्योंकि देखो सेमेस्टर के बेस पे कुछ नहीं या बात नहीं होगा क्या तुम गोल्ड मेडल ले आओ वो भी जॉब नहीं करना है ना फाइनली तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही निकालना पड़ेगा वही नहीं या बात रहा है। और सिर्फ ये मैं सोच के मत चला करो कि जीवेट में ही मान लो रैंक 19-20 भी हो गई लेकिन तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो गई ना इतने सारे एग्जाम्स होते हैं एक एग्जाम थोड़ी होता है ना सीयूईटी होता है जीपेट होता है नाइपर होता है अभी बाईचांस एक आध 19-20 आ गया तो कहीं तो होगा एटलीस्ट तो हर जगह काम आता है। फिर तुम्हारा गवर्नमेंट इतनी पोस्ट निकलती गवर्नमेंट की निकलती ही रहती है हमेशा कभी एम्स की आती है कभी स्टेट फार्मासिस्ट की आती है ESIC का आता है बीच बीच पोस्ट आते रहती है पढ़ने वालों का हमेशा स्कोप रहेगा। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फार्मा फील्ड में देखो स्कोप बहुत ज़्यादा है लेकिन स्कोप बच्चों को क्यों नहीं दिखता क्योंकि 90% लोग ऐसे ही करते हैं कोई काम की नहीं होती सिर्फ 10% होते हैं कॉलेज के जो बच्चे 10% भी कर अभी तो नहीं है कोरोना के बाद ठीक है पहले तो 20% पढ़ते थे अब तो 1% मान लो एक कॉलेज कोई भी कॉलेज हो तुम्हारे 100 बच्चे 100 में से कितने लोग हो जो पढ़ने वाले 5 बच्चे मैक्सिमम तुम सोचो 5 बच्चे जो पढ़ने वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही 5 बच्चे अच्छी रहेंगे जिन्हें अच्छी रैंक में न्याय करने चले गया है ना या कोई गवर्नमेंट का उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना वो 5 बच्चे गए कहाँ लेकिन उसमें 95 बच्चे होंगे वही घूम कर रहेंगे अरे कोई स्कोप नहीं हम घूम रहे क्योंकि उन्होंने चाहकर किया ये बताओ ना एक सिंपल सा प्रैक्टिकली यही होता है क्योंकि तुमने अगर 4 साल देखो एक सिंपल सा प्रैक्टिकली चीज है ऐसा नहीं कि मैं वो बोल रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज में 95 बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज नहीं आते है ना मतलब जो रियल है जो तुम रोज देखते हो 95 बच्चे तैयार भी नहीं कर रहे हैं जब उन्होंने 4 साल कुछ पढ़े ही नहीं तो उनको आउटपुट कैसे मिलेगा नहीं बताओ। तुम कोई भी कोर्स कर लो चाहे तुम MBBS कर लो अब तुम MBBS में तुमने एडमिशन ले लिया 4 साल पढ़ोगे नहीं कैसे डॉक्टर बनोगे ये तो बताओ तुम्हारे पास कौन इलाज कराने जाएगा किसी कंपनी है वहाँ भी तो MBBS करना पड़ेगा तो हर जगह यही कंडीशन रहती है। अब तुमने BE कर लिया B वाले तो और फार्मा वाले तो चलो मार्कशीट करके अपनी रोजी रोटी चला है कोई बेरोजगार नहीं होगा फार्मेसी में गधे से गधा भी है तो दवाई बेच के अपना काम चला देते है ना लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह में अगर जॉब नहीं करी तो निपट जाता आदमी नहीं करेगा ये है। लेकिन अगर तुम पढ़ते हो तो सिर्फ एक मत सोचा करो कि अपने जीपेट ही सब कुछ है जीपेट में तुम्हें नॉलेज मिल रही है तो सोचो ना चलो तुम्हारा मान के चलो रैंक अच्छी नहीं आए लेकिन तुम्हें ये तो पता चल गया कि एस्पिरिन का मेकेनिज्म क्या होता है। अब मैक्सिमम जो इंडस्ट्री वाले जैसे हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हारे बीकॉम वाले कितने गधे बच्चे यार उनको यही पता था पैरासिटामोल का मेकेनिज्म क्या होता है उनको जॉब नहीं होते कोई भी सिंपल सी चीज है तुम अगर किसी को जॉब पे रख रहे हो तो तुम उससे ये तो सोचोगे ना कि इसको कुछ तो आना चाहिए कि अगर मैं जॉब पे रख रहा हूँ फ्री में कोई पैसे देगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर अगर प्राइवेट सेक्टर वाला जॉब दे रहा है तो उसको तो चाहिए कि उसकी काम क्या है वो चाहे MSc वाला हो या B फार्मा उसको कोई मतलब नहीं उसको तो उसको लग रहा है कि B फार्मा से अच्छा तो BSc वाला है उसको रखेगा तुम्हें रखेगा तो जो B फार्मा वाला बच्चे को यही पता है स्क्रीन होता क्या है BSc वाले ने कम से कम मेहनत करके बता दिया तो उसको रखे तो कहीं भी डिफरेंस आता है। इसीलिए मैं जो मेजोरिटी होती है नेगेटिव लोगों की ज़्यादा होती है अपन
95 लोग इक्वली करे हमने भी, तुम कभी क्यों उससे तो छोड़ दो ना एक साल में, क्योंकि 4 साल तुम देखो रोके रहोगे 4 साल, वैक्सीन बच्चे से 4 साल रोएंगे और 4 साल करेंगे भी, इससे उनका कुछ भला नहीं होता। उससे अच्छा तो रोने से अच्छा तुम्हें जो लग रहा है कि तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, बी फार्मा करके आईएएस की तैयारी कर लो ना। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अरे बी फार्मा करके बर्बाद हो गया, मेरा स्कोप खत्म हो गया, बी फार्मा एक साल बाद छोड़ दो, उसका तुम्हारा टाइप करवा देंगे, दूसरी चीजें कर लो। लेकिन हर भी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तो और ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। अगर तुम्हारा नहीं लगी जॉब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें चलो कुछ कर दो तो कुछ भी नहीं कर पाते ना। उनका सोचो, उनका तो ऐसे ही फ्यूचर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो जैसे बहुत एसएससी की तैयारी करो, बैंकिंग, अगर बैंकिंग में नहीं हुआ 5 साल तक तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोगों को 5 साल तैयारी किया, 5 साल में नहीं हुआ तो कहीं नहीं रहते, इधर के ना उधर के। हमारे पास कम से कम डिग्री है, उसको यूटिलाइज करो, पढ़ो अच्छे से। गवर्नमेंट सेक्टर में तुम्हारी कॉम्पिटिशन है, लेकिन कॉम्पिटिशन इसलिए कम हो गया कोरोना के बाद, पढ़ने कम कर दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और ऐसा भी नहीं कि पैकेज 4 लाख 5 लाख जाता है, 20-20 लाख 30-30 लाख का पैकेज जाता है ना, कोई उसमें सब तुम्हें मिल जाएंगे। कम से कम मिनिमम 10 लाख का पैकेज, नाइपर तुम्हारी वगैरह से 10 लाख के नीचे पैकेज कभी नहीं जाता, कार में भी वगैरह मिनिमम बोलो, मिनिमम 10 लाख का है। अब तुम प्राइवेट कॉलेज से MBA करोगे अगर, है ना, तो भी उतना पैकेज नहीं मिलेगा, 10 लाख फीस दोगे, यहाँ तो 4 लाख में हो जाता है पूरा कंप्लीट। ऊपर से स्कॉलरशिप अलग मिलती है, आधे लोग यही नहीं पता स्कॉलरशिप मिलती है मूर्खों को सब कुछ है गवर्नमेंट का, वो तो पैसा स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है ना, आधे लोग तो किस दुनिया में समझ में नहीं आता। जब गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलती है तो मिलती है, कभी कोई करेगा, ऐसा नहीं कोई भी करेगा। अब मान लो कोई कॉलेज है तुम्हारा, प्राइवेट कॉलेज है, अब वो प्राइवेट कॉलेज का अप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको खर्चा है तो स्कॉलरशिप देगा, प्रॉब्लम वहाँ लगती है कॉलेज की। जब तक तुम पोर्टल में जाके अप्लाई नहीं करोगे, कॉलेज वाले को अप्लाई करना पड़ेगा ना कि हमारे कॉलेज से एक लड़का जीपीएट क्वालिफाइड आया है, उसको अप्लाई करो। जब तक कोई अप्लाई नहीं करेगा पोर्टल पे जाके, तब तक स्कॉलरशिप कैसे आएगी? उसको सब देख रहे हो तुम्हारे कॉलेज में जीपीएट क्वालिफाइड आया है, पोर्टल में अप्लाई करना पड़ेगा। आधे लोग ये पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप मिलती नहीं मिलती है, 12,500 बहुत होती स्कॉलरशिप पर मंथ मिलती है, सभी नहीं है। तो थोड़ा उस चीज़ को भी समझो, तुम्हारे को 1 रुपये नहीं लगता, 3 रुपये जमा करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अच्छी रैंक रहेगी, अच्छी जगह से करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे, प्लेसमेंट उतना ही अच्छा होगा। तो पढ़ने वालों का हर जगह स्कोप है, अभी भी टाइम में कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि 4th सेम में हो, अभी से पढ़ोगे बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि 4th सेम में, 5th सेम में, 6th सेम में स्मूथली तैयारी हो जाएगी। तो तुम अपना कम से कम जितना तुम्हारा इन्वायरमेंट है, जो पढ़ने वाले उतना अच्छे से पढ़ो, बाकी को छोड़ो, उनका कुछ नहीं कर सकते हो तो नेगेटिव फैलाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी देखो तुम्हें नेगेटिव मिलेगी। अब तुम्हें कितना पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना तुम्हारे ऊपर है, पढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम भी उन्हीं के ग्रुप में चले जाओगे ना, गवर्नमेंट स्टेट में। अब एडिंग का लेना 6th क्लास लिख लेना। सबसे पहले इसमें से देखो तुम्हें लिखना कैसे, पहले हेट्रो लिखवा था और फिर सिंपल वाला, इसमें हेडिंग का लेना कौन सा, हेट्रो अराई एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, हेट्रो अराई एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अगर तुम्हें एक क्लास भी याद हो गया, फिर पहले अपने को एसिटिक एसिड पढ़ना है, फिर बताना कौन सा पढ़ाऊंगा, प्रोपियोनिक एसिड, फिर अपना चैप्टर खत्म पूरा एनएससीआरटी। तो यहाँ पे अपने को पढ़ना है एसिटिक एसिड, फिर पढ़ना है प्रोपियोनिक एसिड। अब बताओ मैंने हेट्रो अराई क्यों बोला, क्योंकि इसमें हेट्रोसाइक्लिक भी होगा, और मैं हेट्रो हटा दूंगा तो कौन सी क्लास बनेगी, अराई एसिटिक एसिड, 7वीं क्लास बन जाएगी। हेट्रो अराई एसिटिक एसिड कौन सी क्लास हो गई, 6th क्लास। क्लासिफिकेशन नहीं रखना पड़ता, तुम लोग देख के डर जाते हो ना, तो अपने मन से समझ जाया करो। मैंने बोला 10% तो केमिस्ट्री पढ़ता देखो, 10% तो रटते काम है ना, लेकिन मैं तुम्हें 90% नहीं बैठवा रहा हूँ, सिर्फ मैंने ये बोल दिया इतना याद कर लो एसिटिक एसिड है, और यहाँ क्या जाएगा हेट्रो अराई, हेट्रोसाइक्लिक रिंग को क्या बोलते हैं, अराई, तब से पढ़ता है अराई मतलब रिंग, अल्काइल मतलब आर, तो यहाँ बोला हेट्रो अराई, फिर कौन सा पढ़ना, अराई, एक बार हेट्रो हटा देना, अराई एसिटिक एसिड, 7वीं क्लास बन गई। फिर कौन सा जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड, 8वीं क्लास बन गई। तो अपने आप क्लासिफिकेशन याद हो गया, वही चीज रट्टा मारो भूल जाओगे। तो एक तरीका सीखो बस, या रिंग को बोलते हैं अराई और हेट्रो को बोलते हैं हेट्रो अराई एसिटिक एसिड,
फिर आरआईएसिटिक एसिड, फिर प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे ही क्लासिफिकेशन बनाया जाता है। तो मैं इसे दोनों तरीके बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन बनाना भी सिखा रहा हूँ और स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा रहा हूँ। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे कभी ये बोलता COP, ऐसा एक और स्टोरी लिख देना, यहाँ मत लिखना, उधर लिख दो, COP कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अपन कॉलेज ऑफ फार्मेसी को शॉर्टकट क्या बोलते हैं, COP ही बोलते हैं हमेशा। COP डिपार्टमेंट जा रहा है, COP, ये तो कॉमन चीजें हैं। फार्मेसी कर रहे हैं तो कॉलेज ऑफ फार्मेसी बोलेंगे, COP। तो जब भी मैं तुमसे बोलूं COP जाना है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अरे COP मतलब क्या होगा? C मतलब C, O मतलब O, P मतलब फिनाइल। तो COP कार्बन ऑक्सीजन फिनाइल, और CO का मतलब केमिस्ट्री का C डबल बॉन्ड। तो तुम्हारा मतलब मुझे जैसा अच्छा लगे, CO मींस C डबल बॉन्ड, P का मतलब क्या होगा? फिनाइल। तो जब भी मैं तुमसे बोलूं कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है, तो कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाओगे ना, COP जाओगे, फार्मेसी करते हो कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाओगे, तो C मतलब C, O मतलब O, P मतलब फिनाइल, ये होगा COP। अगर मैं कल COP जाना है, कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है, इसका मतलब क्या होगा? कॉलेज ऑफ फार्मेसी मतलब COP, और तुम्हें कल जाना है कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है। कल का मतलब क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ लगाओ? बेंजीन में। फिर रट्टा मारना नहीं, अगर एक क्लोरीन लगाना है तो बेंजीन में लगाना कहाँ? पैरा में। दो क्लोरीन लगाना तो अगल बन जाएगा COP। मेन मतलब होगा फिनाइल। तो इसमें जो स्ट्रक्चर थोड़े बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो जितना हो सकता है ड्रग के नाम से जितना स्ट्रक्चर बन सकता है उतना मैं बना दूंगा, लेकिन जो नहीं बना सकते वो स्टोरी से ही बनाना पड़ेगा। भूल जाओ। स्टार्ट करते हैं। हेट्रो अराइल एसिटिक एसिड में कितनी ड्रग आती हैं? पहली ड्रग लिख लेना, इंडोमेथासिन। और तब तक स्ट्रक्चर इनके इंडोमेथासिन, ये तुम बता दो तो मजा आ जाएगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर तुरंत याद हो जाएगा। इंडोमेथासिन, अबे ड्रग के नाम रखने पड़ेंगे। इंडोमेथासिन इसी में आएगा। इंडोमेथासिन जिसको याद है, इंडोमेथासिन से बना लेना जोमेपाइरेट। जोमेपाइरेट, जोमेपाइरेट से बना लेना टॉर्मेटिन। अबे ड्रग के नाम क्या होते हैं? टॉर्मेटिन। 4-5 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हेट्रो अराइल एसिटिक एसिड में कितनी ड्रग आती है? 3, इंडोमेथासिन, जोमेपाइरेट, टॉर्मेटिन। अब जिसको इंडोमेथासिन याद है तो जोमेपाइरेट बना दो। जोमेपाइरेट बन गया तो टॉर्मेटिन बन जाएगा। इंडोमेथासिन बन गया तो सुलिनडेक बन जाएगा। इंडोमेथासिन बन गया तो कीटोरोलेक बन जाएगा। सब मैं उसी से याद कर रहा हूं। एक स्ट्रक्चर याद करना, बाकी अपने आप बन जाएगा। कैसे सुनिए, स्टार्ट करना। अब अपन बनाते हैं इंडोमेथासिन। पहले बना रख लीजिए नाम, अभी हमें रखना पड़ेगा। इंडोमेथासिन, टॉर्मेटिन का तो अभी जोमेपाइरेट के बाद लिखना टॉर्मेटिन। ये सब किस क्लास में आते हैं? हेट्रो अराइल एसिटिक एसिड में आते हैं। कितनी ड्रग आ गए? 3। अब अगर तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम में नहीं मन कर रहा है ज्यादा बनाने का, एक आध स्ट्रक्चर तो बना ही लोगे ना एक क्लास से, तो जरूरी थोड़ी कि सभी स्ट्रक्चर ही बना के आना है। हाथ में सब दे रहा हूँ, अरे कोई कभी फालतू ड्रग होगी वो कोई काम की नहीं है और उसको छोड़ दूंगा, तो तो आगे यूज नहीं कर फ्यूचर में जीपेट वगैरह कभी नहीं आता, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो ड्रग में नहीं पढ़ा, छोड़ते हुए चलो। लेकिन ये सब तो मोस्ट टाइम की ड्रग है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम सेमेस्टर एग्जाम में बाई चांस तुम्हें ड्रग नहीं बनाना, छोटा क्वेश्चन है, कम नंबर का है, तो तुम एक क्लास से एक स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा ना। हर क्लास से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी बहुत सारा हो जाएगा, क्योंकि तुम डेफिनेशन भी लिखोगे, मेगाफिक्सन भी लिखोगे, हर क्लास से एक स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो भी तुम्हारे 10 स्ट्रक्चर होते हैं। एक बनाने को तो जरूरी है तुम 3 है तो तीनों बनाओ, एक बनाते हैं बहुत है। लेकिन अपने को जीपेट में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं जो नहीं पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगी, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। देखो इंडोमेथासिन में क्या करना, आधा स्ट्रक्चर नाम से बनाना और आधा स्ट्रक्चर स्टोरी से बनाना। क्यों? क्योंकि जितना समझ में आ रहा है बना लो कम से कम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंडो का मतलब क्या होगा? इंडो, इतना तो खुद ही बता दीजिए। इंडो का मतलब इंडो ही होता है। इंडो मतलब इंडो, इंडोमेथासिन में कौन सी रिंग होगी? इंडो। अब मेथ मतलब
मतलब मिथाइल, ये भी बता रहे हो। मेथ का मतलब होगा मिथाइल। अब एसी मतलब एसिडिक एसिड, ये भी पढ़ा था। अब ये मत बोला सर CH3 क्यों नहीं लिख रहे हो, मैंने बोला था H का कोई मतलब नहीं होता। अरे ये मिथाइल हो गया, देखो मेथ मतलब हो गया मिथाइल, एसी मतलब हो गया एसिडिक एसिड, एसी से आपने एसिडिक एसिड इतना लिख लो, ठीक है। अब वहाँ एग्जाम में समझ क्या ना इंडो में और डायरेक्ट स्ट्रक्चर में ये समझिए स्टोरी बना रहा हूँ। तो देखो इसमें तीन चीजें तो खुद बता रहा है, इंडो से हो गया इंडोर खुद बता रहा है, मेथ से हो गया मिथाइल खुद बता रहा है, एसी का मतलब तो एसिडिक एसिड खुद बता रहा है। तीन चीजें तुमने बता है ना, जो उसने सब इसकी स्टोरी बना के मतलब नहीं खुद बता रहा है कि इंडोर मिथाइल एसी एसिडिक एसिड तीनों चीजें उसने बता दी। अब दो चीजें उसने नहीं बताया, उसकी स्टोरी बताई। ये रख लेना 1 नंबर पे और 5 नंबर पे स्टोरी करेक्ट। इंडो में का सीखे 1 नंबर 5 नंबर पे क्या है स्टोरी, स्टोरी छोटी तो बना नहीं पाओगे, ज्यादा हो गया ये स्टोरी की ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो बड़ा है। कैसे याद कर लेना, इंडो गया कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी या कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इंदौर के कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी कौन है तुम पहले बोलो बाद में बोलो, स्टोरी कुछ भी बोलो, स्टोरी तो आगे पीछे होते रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना भी मैं सिखा रहा हूँ। देखो ओम कहाँ गया है कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा, ओम कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा, समझ में आ गया। जब भी कौन से कॉलेज जाए इंदौर, इंदौर उसको जाना है, इंदौर का ध्यान रखना। तो ओम जो था ओम कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा, ओम नाम पड़ता है कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा, कौन से कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर। अब तुम्हें ये समझना है ओम कहाँ लगाओगे, ये तो रखना पड़ेगा। देखो फिर कोई स्टोरी तो कोई काम की नहीं रहेगी। मैंने बोला था ओम कहाँ लगाओ, 5 में बड़ा 5 पे 6 में बड़ा 6 कितना याद करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है ओम, या ओम कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा, इंदौर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा ओम। अब स्टोरी है आगे पीछे हो गया है, चलो बना 1 नंबर 5 नंबर की स्टोरी है, बाकी सब क्या अपने मन से बना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना इंदौर, देखो स्टोरी तो तुम खुद भी बना लो, आगे पीछे सबके होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले रिंग बनाया करो, रिंग तो कुछ लगाओगे रिंग में, रिंग कौन सी रिंग बनाना इंदौर, इंदौर में का सीखने सबसे पहले बना लो इंदौर। जिसको भी नहीं बन रहा ना तुरंत टोक देना भी, क्योंकि तुम्हें जब बनाना सीख जाओगे ना तो मजेदार स्ट्रक्चर है। ये हो गया इंदौर, ऐसा लिखते जस्ट मैंने कहा था इंदौर ऐसे ही होता है, इंदौर लिख लिया, इंदो इंदो नंबरिंग कहाँ से करोगे एन से, ऊपर है ना ऊपर से नीचे लेके नीचे से करो, ऐसा रूल नहीं ऐसे ही बनाना, ऐसे बना लो जगह नहीं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, बस नंबरिंग गड़बड़ नहीं करना, ये चूज़ करना छोड़ दो, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, टेंशन बताओ। अब मुझे एक बताओ 1 नंबर की स्टोरी है, 5 नंबर की स्टोरी है, ये तो सबको पता है। अब स्टार्ट इसमें पहले कौन है इंदो से हो गया इंदो, फिर कौन सा नंबर है मिथाइल, मिथाइल कहाँ लगा 2 पे, स्टोरी 1 पे है ना, तो हम बात लगा स्टोरी 1 स्टोरी है, 5 की स्टोरी है, मैं पहले बोल दिया इसलिए रखवा दी। देखो ओम हमेशा कहाँ लगेगा 5 पे, तो छोड़ दो ओम का नंबर को 5 पे आएगा, और 1 नंबर कौन है कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा 1 नंबर जाएगा, तो ये और 5 छोड़ो इंदो से होगा इंदौर। अब मिथाइल कहाँ लगा 2 पे, 2 पे क्यों, क्योंकि ये तो स्टोरी है, तब पढ़ सकते 2 पे लगाना मिथाइल, ये 3 पे क्या लगा देना एसी, मिथाइल लगा दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले मिथाइल आएगा, 1 स्टोरी आएगा, 1 स्टोरी आएगा, 2 पे मिथाइल आएगा, 3 पे कौन आएगा एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का भी फार्मूला बनाया क्या होगा CH3COH। अभी मैं बोला सर आपने CH3COH लिखे नहीं, यहाँ H कम हो जाएगा ना, और हाइड्रोजन मत लेना, वहाँ में H वैलेंसी के बॉन्ड लगाया तो हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये बन गया इतना तो बन गया ड्रग के। इंदौर से मैंने इंदौर बना दिया, मेथ से मैंने मिथाइल लगा दिया, एसिड से मैंने एसिडिक एसिड भी लगा दिया, और जब मैंने 2 पे मिथाइल लगाया 3 एसिडिक एसिड का उल्टा मत बना, मैंने बताया पहले मिथाइल लगाया फिर एसिडिक एसिड
स्टोरी रट्टा मारने के लिए बोला 1 और 5 में कौन है स्टोरी, 1 5 की स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है? ओम गया। ओम कहाँ गया? कॉलेज ऑफ फार्मेसी गया। या फार्मेसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी कल गया, स्टोरी है। कल पहले बोलो, कल बाद में बोलो, क्या फर्क पड़ता है? ओम पहले बोलो, ओम बाद में बोलो, बस लगाना सही जगह है। बोलो तो कुछ भी। ओम कहाँ गया यार? ओम को पहले निकालो, ये लग गया ओम। कॉलेज ऑफ फार्मेसी कल फ्लोरिन हमेशा बात नहीं करो। कॉलेज ऑफ फार्मेसी मतलब क्या होगा? COP, COP। तो CO का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, 1 नंबर की स्टोरी है। C डबल बॉन्ड O, कॉलेज ऑफ फार्मेसी या COP लिख लो। कल कहाँ लगा देना? पैरा। ये अपनी मोस्ट टाइम की बन गई इंडोमेथासीन। तो बड़ा स्ट्रक्चर है, बिना स्टोरी के नहीं बना पाओगे, सब गायब हो जाएगा। बार किसी आप ही रहेगा कहाँ है स्टोरी नहीं जब पता लगेगा कि ओम कहाँ गया, कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर गया या कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओम गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले क्या बनाना, इंडोमेथासीन में क्या बना लेना, इंडोल। कार्ड से देख लो, ये बना लेना इंडोल, फिर नंबरिंग कर लेना, फिर मिथाइल लगाना। मिथाइल जब पहले मिथाइल आ रहा है मिथाइल लगाना, कहाँ पे लगाना? 2 पे, 1 पे। एसी मतलब एसिटिक एसिड 3 पे लगाना, काम खत्म। स्टोरी क्या है? 2 स्टोरी है। ओम जाएगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी पर या कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओम जाएगा। स्टोरी सब क्या आगे पीछे होते रहेंगे। 1 नंबर पे लगाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी COP। CO हमेशा बीच में होता है, केमिस्ट्री पढ़ोगे CO हमेशा सेंटर में होगा, B से होगा फिनाइल। कल जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन कहाँ लगाते हैं? पैरा पे। ओम कहाँ लगाना? यहाँ लगता है तो रट लो, आगे भी काम आएगा ओम। ये कंप्लीट हो गया कौन सा? इंडोमेथासीन। याद हो गया? अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इसमें इंडो से मतलब समझ में आ गया, इंडो मतलब इंडो बना लेना, नहीं करेगा, क्लियर हुआ। फिर स्टोरी कहाँ लगाना? 1 पे 5 पे पर ध्यान रखना। स्टोरी 1 5 लगाना। अब मिथाइल कहाँ लगाना? पहले मिथाइल लगा देना 2 पे, 1 पे लगाएंगे 2 पे लगा देना। एसी मतलब एसिटिक एसिड कहाँ लगा देना? 3 पे। अब स्टोरी याद कर लेना, ओम कहाँ जाएगा? कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी या कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओम जाएगा या कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर गया ओम। स्टोरी भी बना। तो कॉलेज ऑफ फार्मेसी कहाँ लगाना? 1 पे। कॉलेज ऑफ फार्मेसी मतलब COP COP बोलते हैं उसको, कॉलेज ऑफ फार्मेसी को शॉर्ट कर गया। तो C मतलब C, O मतलब डबल बॉन्ड O, नहीं मन कर रहा तो CO लिख लेना। E मतलब फिनाइल, कल मतलब क्लोरीन। 1 क्लोरीन जनरली कहाँ लगाते हैं? पैरा पे। 1 क्लोरीन जनरली पैरा पे ही लगाते हैं और 2 क्लोरीन जनरली कहाँ लगाते हैं? 2 6। और ओम कहाँ लगेगा? 5 पे। कैसे पता चलेगा? 5 पे 5 पे लगाना, 6 मेंबर होगा तो 6 पे लगाना। अब इंडोमेथासीन अगर तुम्हें याद हो गया तो जो में पहले क्या नहीं करना पड़ेगा। कैसे? सुनो, अब मैं तुम्हें दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कौन सा? जो में पहले। अब अपनी स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, टेक्निक समझना। अब नेक्स्ट ड्रग बनाओ, जो में सब इसी से बनाना, जो में पहले एसिडिक एसिड आ गया। अब जो में पहले इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ड्रग के देख के तुम नहीं पकड़ पाओगे। ये मत बोलो सर जो में का मतलब क्या है, ये सब कुछ नहीं होता। ड्रग के लिए सर्वर नहीं होते ड्रग के नाम, ठीक है? वो तो जो थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में। अब उसको कैसे बनाओगे? सुनो, एक काम करना, इसको हटा देना। इंडोमेथासीन क्या तो मैंने स्टोरी से। अब इंडोमेथासीन का अब इसको लिखना, इसको छोड़ो तो पायरो बचा, इसको छोड़ो, इसको तो पहले का लिख लो। ये हो गया अपना पायरो, ये हो गया पायरो। अब डबल बॉन्ड में टेंशन मत लेना, खुद करा दिया तो डबल बॉन्ड इधर लगाओ एक ही बात केमिस्ट्री में, ठीक है? उनमें कोई रूल नहीं हो। इतना है क्या अल्टरनेट लिखना है। ये मैंने लिख लिया, वो आ गया, हम रखना तो ही पड़ा पायरो। अब क्या करना, हम सुनो, ये जो CH2COH है ना, इसको यहाँ लगा देना और इसको यहाँ लगा देना, इसको यहाँ लगा देना, मतलब घुमा। पहले सिंपल, इसको क्या करो, पहले इसको बना दो, बना दो, स्टोरी नहीं बनाना, ठीक है? तो स्टोरी बनाने की जरूरत भी नहीं है। इसको लिख लो, लिख लिया। अब क्या किया मैंने? किसका इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर,
इधर किसका है तो क्या है CS2 COH इतनी समझ में आता है ना ये हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ इसको किसका है ऊपर इधर M की तरफ जाना है इसको देखो 3 वाले को 2 पे किसका है 2 वाले को 1 पे किसका है आया समझ में। इसको मैंने इधर किसका इसको इधर किसका है ये किसका है अब उसको कहाँ किसको इधर किसके बगल में 5 का है बगल में पुनः दोनों CO है फिर बेंजीन है फिर क्लोरीन है इतना तो रटना ही पड़ना तो यहाँ तक मैंने पूरी वही सेम टू सेम निकाल देखो अच्छे से अरे इसको 2 पे लगा दिया 2 वाले को 1 पे लगा दिया 1 वाले को बगल में किसका है सबको घुमा अब उसमें देखो जो अभी मतलब जो का मतलब क्या है उसका कोई मतलब नहीं। अब उसमें मैं तो समझ में आता मैं जो में पाएंगे तो यहाँ पे तुम देखो अच्छे से यहाँ लगा है मैं मतलब क्या होगा मिथाइल तो क्या करना बस इतना याद करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे मिथाइल लगा ये अपनी ट्रैक करनी कौन सा जो में पाएंगे इसकी स्टोरी नहीं बनाना क्यों मतलब नहीं स्टोरी बनाने का हर चीज की स्टोरी अपने को मतलब नहीं होता बनाने का इंडोमेटासिन की स्टोरी बना लेगा। अब जिसको भी इंडोमेटासिन का स्ट्रक्चर याद है और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो अगर तुम्हें इंडोमेटासिन का स्ट्रक्चर याद है तो आराम से बना सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर जो में पायरेट सिंपल है ना ये इतना मतलब हो गया पायरोल जो में पायरेट में कौन सी रिंग होती है थोड़ी समझ में अपना रिंग पता नहीं पड़ रही कौन सी रिंग है तो जब तुम्हें स्टोरी पता होगा तो पायरोल ही दिख रहा है ना अपने आप समझ में पायरोल इंपॉर्टेंट होती है जो में पायरेट उसको नाम देख के तुम नहीं पकड़ पाओगे कौन सी रिंग है ना रट पाओगे तो बस इसको किसका लेना इधर 2 नंबर पे इसको किसका लेना इधर आ गया और इसको किसका लेना बगल में आ गया रटने के लिए क्या बोला इसको इसमें मत बनाने की जरूरत नहीं है इसमें लगा जो में बस मैं कहाँ लगा दे यहाँ पे रट कौन सी बन गई जो में पायरेट याद होते जा रहे हैं अब जो में पायरेट से कौन सा बोला बनाने के लिए टॉर्मेटिन है ना देखो पहले बनाना इंडोमेटासिन से क्या बनाना जो में पायरेट से क्या बनाना टॉर्मेटिन नंबर करना है थोड़ा सा अब बता टॉर्मेटिन में इसमें भी स्टोरी मत बनाना टॉर्मेटिन कैसे बनाओगे टॉर मतलब वही क्या करना टॉर मतलब क्या होता है टॉर स्टोरी का जरूरत नहीं बनानी हर चीज स्टोरी नहीं बनानी एक काम करना ये जो में पायरेट है इसमें बना दे जो में पायरेट का इसमें टॉर कहाँ बनाओगे यही बनाओगे टॉर कहाँ पे बेंजीन में एक काम करना तो CS3 है ना जो में पायरेट का इसको इधर लगा दे कौन सी ट्रक बन जाएगी टॉर ये तो जो में पायरेट का CS3 है ना बना दो किसी में लगा दो बस उसी इधर को इधर लगा इसमें सेम टू सेम लगा इसको हटाना मैं जगह नहीं बना जब ये CS3 को हटाना कहाँ लगा दे यहाँ तुम बोलो सर आपने यहीं क्यों लगा तो टॉर बनेगा ना ये बनेगा टॉर में देखो इतना सिंपल तरीका बता दिया बस क्या करना जो में पायरेट का जो मिथाइल था ना उसको किसका के इधर लगा देना अब तो टॉर बनेगा ना खुद ही पता है टॉर लगा टॉर मतलब बेंजीन में CS3 को क्या बोलते हैं टॉर स्टोरी मतलब नहीं है सबका स्टोरी ये रटना पड़ेगा कौन सा इंडोमेटासिन वो भी मैंने पूरा नहीं रटवाया सिर्फ मैंने 2 स्टोरी बताई ओम जाएगा कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी और घर पे जाकर रटते रहना ओम कहाँ जाएगा सबको याद है ओम कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा तब याद करिए इंदौर जाएगा इंडोमेटासिन की स्टोरी को ऐसा नहीं हो सकता मैं भूल गए इंदौर आएगा तो कोई यहाँ पे इंदौर जाना है कल इंदौर को किसको जाना है ओम को ही जाना है कॉलेज फार्मेसी ही जाएगा इतना तो दिमाग में बैठ जाएगा अब जिसको भी इंडोमेटासिन याद रहेगा तीनों ड्रग बना सकता है देखो टॉर्मेटिन भी बन गया जो में पायरेट भी बन गया जो में पायरेट में बस क्या करना बस यहाँ मिथाइल नहीं जो में पायरेट बना और इस मिथाइल को जो तुमने लगाया था उसको कहाँ लगा देना इधर यहाँ लगाओगे तो जो में पायरेट बनेगा इस मिथाइल को टॉल जैसा बना देना तो टॉर्मेटिन बनेगा ये अपना कंप्लीट हो गया ऐसे ही ड्रग एक और बनेगी बाद में ध्यान रखना सेम ऐसे ही टॉर्मेटिन जैसे एक ड्रग और आएगी लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसकी क्लास अलग है लेकिन ध्यान रखना कि आए सेम वैसे करें। अब आ जाओ नेक्स्ट क्लास में
अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्लास क्या बोला था बनाने के लिए? इतने छोटे क्लास बता दी हेट्रो और एसिटिक एसिड। अब हेट्रो और एसिटिक एसिड के बाद 7th क्लास मुझे बताओ क्या होगा? हेट्रो क्या करना? हटाना। इसका हेट्रो का हटा कौन सी क्लास होगी? हेडिंग डाल देना सातवीं क्लास अराइल एसिटिक एसिड। 7th क्लास लिख दो अराइल एसिटिक एसिड। लेकिन ध्यान रखना है जीपेट वगैरह के हिसाब से मोस्ट टाइम करने हैं सब पढ़ना ही पड़ेगा, सब फेमस कर दिया। अब आएगा हेट्रो हटा दिया बस तब रट्टा मार दोगे, हेट्रो हटाएंगे हेट्रो लगाएंगे हेट्रो अराइल, हेट्रो हटा देंगे अराइल एसिटिक एसिड। अराइल एसिटिक एसिड में दो ड्रग आते हैं वही मोस्ट टाइप की है। पहली ड्रग लिखेगा सुलिनडेक, दूसरी लिखना डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक मतलब तुम दो चीज सुनते हो, ठीक है? डाइक्लोफेनेक सोडियम तो दो ड्रग आती है इसमें अराइल एसिटिक एसिड में, हेट्रो अराइल नहीं बोल रहा मैं, अराइल एसिटिक एसिड बोल रहा हूं। तो अराइल एसिटिक एसिड में दो ड्रग आती है इंडोमेथास्टेट है ना, सुलिनडेक और डाइक्लोफेनेक सोडियम। अब डाइक्लोफेनेक सोडियम तो रोज ही सुनते हैं। अब सुलिनडेक भी मोस्ट टाइम की है, डाइक्लोफेनेक भी मोस्ट टाइम की है। तो सुलिनडेक डाइक्लोफेनेक कैसे बनाओगे फिर से सुनो। सुलिनडेक नहीं समझ में आएगा है ना, किससे बनाना? इसी इंडोमेथासिन से ही बनाना। इंडोमेथासिन से मैंने अभी जोमेपायरेट बनाया था, जोमेपायरेट से मैंने टोरमेटिन बनाया था और इंडोमेथासिन से कौन सी ड्रग बनाऊंगा? सुलिनडेक। एक काम करना इंडोमेथासिन की स्टोरी कहां पे थी? ऐसे याद करेगा जब मैं तरीका भी बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। इंडोमेथासिन में स्टोरी थी 1 नंबर पे 5 नंबर पे, मतलब स्टोरी चेंज हो चेंज होगी, स्टोरी तो चेंज होगी ना। तो 1 नंबर 5 नंबर की स्टोरी है, 1 नंबर 5 नंबर चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। पहले बना लेना सुलिनडेक का स्ट्रक्चर। सुलिनडेक कैसे बनाना मुझे बताओ। यहाँ एन तो हटाना पड़ेगा ना क्योंकि इंडोमेथासिन जैसा दिखता है तो वैसे बना लो। देखो जितना सिंपल हो सकता है उतना पढ़ा देगा, इससे सिंपल नहीं पढ़ा सकता। ये अपना हो गया, एन हटा दिया बस मैंने, देखो अच्छे से सेम स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि रटवाई का सब चीज पूरा लिख दिया, बस एन हटाना ही पड़ेगा मुझे, तो हेट्रो अराइल हो जाएगा। मुझे अराइल पढ़ाना है, मुझे एन हटाना पड़ेगा और एन हटाना पड़ेगा तो उस लिंक का नाम क्या होगा? इंडीन। सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सुलिनडेक में कौन सी लिंक पाई जाती है ना, उसमें आईएनडी को लगाइए, आईएनडी इंडीन। बड़ा ध्यान रखना। ये हो गया, एन हटा दिया और मैंने अभी जस्ट तुम्हें पढ़ाया था नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7। मुझे बताओ इसमें चेंज कहां पे होगा? 1 नंबर 5 नंबर क्योंकि स्टोरी थी। तो मैं ये भी कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि स्टोरी पता कैसे चलेगा। 1 की स्टोरी थी मतलब चेंज होगा, 5 की स्टोरी थी मतलब चेंज होगा, बाकी चेंज होगा नहीं होगा। 2 पे क्या लगाऊं? इसमें स्टोरी नहीं बनाना पड़ रहा है। 3 पे क्या लगाऊं? ये नहीं करना पड़ रहा है। अब तुम बताओ अगर तुम इसको देखोगे तो पहले पड़ रहा है कुछ भी नहीं, तो मैं भी नहीं लगा है इसमें, तो इंडीन भी नहीं लगा है इसमें, तो एसिटिक एसिड नहीं समझ तो भी पता नहीं पड़ रहा। लेकिन देखो मैंने तरीका बता दिया, एन हटाना हटा दिया, अराइल एसिटिक एसिड हो गया। मिथाइल है लगा दो, एसिटिक एसिड है लगा दो, स्टोरी है 1 5 पे चेंज हो जाएगी, स्टोरी चेंज हो जाएगी, इसकी स्टोरी अलग होगी उसकी स्टोरी अलग होगी। तुम्हें इसकी स्टोरी बता दो क्या हो जाएगा। स्टोरी याद कर लेना, डबल्स का फाइनल चल रहा है, डबल्स का फाइनल है, इसका सोम और उसका पार्टनर है पेटर। पेटर एक खिलाड़ी होता है, तुम्हें पता होगा सोम पेटर ऐसा होते हैं ना, लॉन्ग टेनिस। लॉन टेनिस, हाँ लॉन्ग टेनिस। तो सोम की कोई कहता है लॉन्ग टेनिस, पेटर की कोई कहता है लॉन्ग टेनिस। तो तुम्हें बस ये डबल सेट कर दो रोके भी। इसकी स्टोरी याद करना सुलिनडेक जब भी पढ़ो, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया मोस्ट टाइम पीरियड ऐसे याद कर लेना। डबल्स का फाइनल जैसे मतलब डबल्स का फाइनल चल रहा है, आपस में बात भी करो, ठीक बोलो अरे कल डबल्स का फाइनल है, तुम कभी बात करो ठीक बोलो अरे कल डबल्स का फाइनल है ना, कल डबल्स का फाइनल यही बोला जाता है। तो यहाँ पे कल यूज में नहीं करना, मैंने तुम्हें बोला डबल्स का फाइनल है, डबल्स का फाइनल है किसका?
सोम और टेट्रल। डबल्स का फाइनल चल रहा है उसमें कल मत लगा गड़बड़ हो जाए। डबल्स का फाइनल है, अब कार्बन को भी देखो ऐसा लिखो सीए कैल्शियम मत लगा देना, काम मतलब कार्बन, ये कैल्शियम पोटेशियम सोडियम ये स्टोरी नहीं होती मेटल के नाम है। मैंने बोला डबल्स का डबल मतलब समझते हो, डबल बॉन्ड, मैंने बोला डबल 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 का फाइनल, डबल का फाइनल है सोम और पेट्रल, उसी तरह डबल्स का फाइनल कर रहा है सोम और पेट्रल का। तो सुनो डबल से याद कर लेना, यहाँ याद कर लेना डबल बॉन्ड, क्या याद कर लेना डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होगा तो कॉमन सेंस है, यहाँ कार्बन तो होगा, स्टोरी में पढ़ो है ना, डबल है तो कार्बन तो होगा ना, तो कैसे लगाओ। तो यहाँ मैं कहा बोलूँ क्या मत बोलूँ, बोलूँ डबल का फाइनल समझ लो। तो डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या कार्बन तो हो गई, और फाइनल से क्या बोल रहा है, डबल का फाइनल चल रहा है, डबल का फाइनल चल रहा है इसका सोम और पेट्रल दो लोग हैं। सोम का मतलब क्या होगा, एस सल्फर, ओ मतलब ऑक्सीजन और एम मतलब एस ओ एम। अभी मैंने बोला था ओ अमेरिका सोम, उसमें था ओम, इसमें सोम, एस ओ एम मतलब होता है मेटल। सबसे पहले क्वेश्चन इसी पूछता सोम से, ये होता सोम। देखो डबल्स का फाइनल सोम का है, उसका पार्टनर बताना कौन, पेट्रल, एफ या एफ पेट्रल वन का आई। तो 5 नंबर पे ऐसे आता होगा पेट्रल मतलब हो गया एफ, एफ मतलब हो गया 5 आई कैसे ऐसे आ गया, ठीक है। मैं दो स्टोरी बोला ना, देखो डबल्स का फाइनल है, डबल्स का फाइनल है, इसका किसका है, दो लोग सोम पेट्रल, सोम को नहीं लगा देना और पेट्रल ऐसे आप लेना है, किस याद रखना पेट्रल मतलब एफ और एक से आता है आई नंबर पे पेट्रल लगा देना और सोम लगा देना वहीं। ये अपनी मोस्ट हाइब्रिड होती है सुलिन डे। अब ब्रैकेट में लिखना सुलिन डे क्या होता है, प्रोड्रग, प्रोड्रग, प्रोड्रग का मतलब होता है बाद में जैसे एस्प्रिन का प्रोड्रग होता है ना, ये प्रोड्रग क्या होता है मैं बताऊंगा। ये पहले कोई कंपनी होती, जैसे एस्प्रिन, तुम एस्प्रिन जो है वो कोई कंपनी, एस्प्रिन जब खाओगे अंदर जाएगा तब वो टूटेगा, इसमें सैलिसिलिक एसिड कब अपना एक्शन देगा, उनको बोलते हैं प्रोड्रग, मतलब ड्रग के बाद, टूटने के बाद, प्रो मतलब पहले, ड्रग मतलब बाद में, तो प्रोड्रग मतलब ड्रग के पहले, तो प्रो अलग हो जाएगा ड्रग बन जाएगा। तो ये भी सुलिन भी प्रोड्रग ही होता है, ये एक्टिव नहीं होता, इसका मेटाबोलाइट होगा वो एक्टिव होगा। तो सुलिन क्या हुआ सब अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो पूरा है, क्या करना बस स्टोरी चेंज कर देना, बाकी चेंज मत करना, ये हटाना, आई एसिटिक एसिड हो गया, मिथाइल है, एसिटिक एसिड है, बस एक याद कर लेना, एक 5 की स्टोरी है, घर पे अभी जाकर कंक्लूजन करना, क्या स्टोरी है, डबल्स का फाइनल चल रहा है, डबल्स का फाइनल चल रहा है सोम और पेट्रल का, डबल से ज्यादा होगा डबल बॉन्ड, डबल मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन तो लगाओगे तो इसका कॉमन सेंस है कि वैलेंसी सबको आती है, यार बेंजीन मत लगा देना, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, यहाँ बेंजीन कैसे लगाओगे, कार्बन को लिखना पड़ेगा तब बेंजीन लगाना, सी डबल बॉन्ड सी सबको पता है, पहले डबल बॉन्ड लगाना, कार्बन अपने मन से लिखना, बेंजीन लगाना, फाइनल सोम से एस ओ एम, सोम उसका पार्टनर कहाँ लगा देना 5 पे, पेट्रल को 5 पे लगा देना, ड्रग कौन सी बन जाएगी सुलिन डे। सुलिन डे क्या होता है, प्रोड्रग, तो सुलिन डे प्रोड्रग होता है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है जल्दी से लिख लेना, वो प्रोड्रग है जिसका मेटाबोलाइट भी होगा। ये अपना सुलिन डे का स्ट्रक्चर देखो, ये सुलिन डे का हमको क्वेश्चन यही है, इसका जो मेटाबोलाइट होता है जब इसका रिडक्शन होगा तो ऐसा बनेगा, रिडक्शन होगा तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसा बनेगा। इसके बाद 2 ऑप्शन है, अगर रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ तो ऐसा बना और ऑक्सीडेशन हुआ तो ऐसा बना। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है, ये वाला, ये जो सल्फाइड मेटाबोलाइट होता है, सल्फाइड एस का मतलब होता है सल्फाइड, ये जो सल्फाइड मेटाबोलाइट होता है इसी रिस्पांसिबल को एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, यही एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी के रिस्पांसिबल होता है। ये क्वेश्चन है, व्हिच मेटाबोलाइट ऑफ सुलिन डे इज एक्टिव, तो तुमसे ऑप्शन देगा सल्फाइड मेटाबोलाइट, सल्फोन मेटाबोलाइट, सही ऑप्शन कौन सा है,
ये एक्टिव होता है। जब सुडीन डेक बॉडी के अंदर जाएगा ना तो वहाँ एसओ से क्या होगा, एस बनेगा और यही एक्शन देता है, यही क्या के रिसेप्टर से बाइंड होता है। ये सब पढ़ोगे, टेंशन मत लो, इसलिए अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी बस मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। अभी तुम रिसेप्टर पढ़ोगे, बॉक्स पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, थोड़ा सा वेट करो, लेकिन आप अभी तक रखो कि सुडीन डेक का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है सल्फाइड है ना, इसको सल्फाइड एस तो सल्फाइड। तो सल्फाइड मेटाबोलाइट इज रिस्पांसिबल फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से लिख लेना, इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होगा तो EZD होगा, तुमने कॉलेज में पढ़ा होगा, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। ये मतलब क्लोरीन, क्लोरीन होता है ना, हेड्रा मतलब हो गया F, F कहाँ लगा देना 5, ऐसे याद है, F मतलब 5 आई। अब लिख लो डबल बॉन्ड में इसका लिखना Z आइसोमर ज्यादा एक्टिव होता है। अबे तुम्हें नहीं इसमें अपनी में पढ़ाऊंगा Z आइसोमर, E आइसोमर, Z मतलब C जैसा, ठीक है, ये सब अभी तो याद कर लो, इसकी नहीं पढ़ा सकता, बहुत बड़े-बड़े चैप्टर है। EZ क्या होता है, RS सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में EZ सिस्टम, RS सिस्टम तो मैं बताऊंगी कि EZ क्या होता है। तो डबल बॉन्ड है इसमें, इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया हो, देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा Z आइसोमर ही मोर एक्टिव होता है, इसका सुडीन डेक Z ये सब दूसरा। अब Z का मतलब तुम रखो, Z मतलब होता है जूसा में, E मतलब होता है एंटीजन, ये सब मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा बाद में। अब आ जाओ नेक्स्ट का कौन सी है, डाइक्लोफेनेक सोडियम। अब डाइक्लोफेनेक सोडियम में क्या करना, ध्यान से सुनना, उसमें ड्रग का नाम है, देखो अगली ड्रग है कौन सा, डाइक्लोफेनेक सोडियम। बताओ इसमें क्या क्या पहले पढ़ा तुमने, देखिए डाइक्लो मतलब दो क्लोरीन होगा, डाइक्लो मतलब दो क्लोरीन होंगे, एन का मतलब डाइक्लो होगा, एनाइल होगा, एसी मतलब एसिडिक होगा, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, सोडियम मतलब एन लगा, तो शॉर्टेज हो। अब बोल रहा है डाइक्लोफेनेक सोडियम, सोडियम को एन लगाना है, पता। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, इतना ही देखते नहीं बना पाओगे, फिर स्टोरी बनानी पड़ेगी। इसकी छोटी सी स्टोरी है, इसको पहले रख लेना PNP, इसको रख। जब भी डाइक्लोफेनेक पढ़ना PNP याद कर लेना, जो भी PNP याद नहीं करेगा वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, गड़बड़ी करेगा। जब तक PNP नहीं बनेगा तब तक तुम डाइक्लोफेनेक सोडियम नहीं बना सकते। अब बताओ PNP का मतलब क्या हुआ, P मतलब फिनाइल, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फिनाइल, PNP अरे PNP निकाल, फिर इसको देखते जो दिख रहा है। अगर तुम्हें PNP याद हो जाए तो सब ठीक निकाल सकते। स्टार्ट करते हैं, E मतलब फिनाइल बनाना, फिर जैसा बनाना है जरूरी नहीं ऐसे बनाओ, हमने सीखा ऐसा फिनाइल जो बनाना, E हो गया फिनाइल, N मतलब नाइट्रोजन, फिर P मतलब फिनाइल, ये होगा PNP, PNP। अगर PNP याद नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। PNP पहले बनाना, पहले स्टोरी बनाना, डाइक्लोफेनेक PNP, अगर PNP याद आ गया तो बनाना, स्टार्ट करो। अब इसमें लगा डाइक्लो, डाइक्लो मतलब दो क्लोरीन, अब थोड़ा समझ। अगर मैंने यहाँ दो क्लोरीन लगा दी तो वहाँ मत लगाना, और वहाँ लगा दिया तो यहाँ मत लगाना, दोनों में लगा कर देना। अब दो क्लोरीन लगा लो तो फंक्शन ग्रुप को यहाँ लगा देना बड़ा, दो क्लोरीन कहाँ लगेगा, अगर बड़ा दूसरी लगा दूर वाले यहाँ फंक्शन ग्रुप लगा दिया तो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो क्लोरीन लगा लेना, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ बन गया, बताओ यहाँ मेन समझा। पहले मैं क्लोरीन निकालूं तो सिंपल है, फिर PNP बन गया। और डाइक्लो लगा कितने क्लोरीन लगा देना, दो, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन डाल दिया। वैसा कुछ रूल नहीं, वहीं लगा, यहाँ लगा सकते हो, वहाँ एसिडिक एसिड लगाना, और वहाँ क्लोरीन लगाओगे तो यहाँ एसिडिक एसिड लगाना। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2CO, एसिडिक एसिड होता है, लेकिन सोडियम भी लगाना है, तो दूसरा बोला डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो पूरा सोडियम, तो यहाँ लगा देना सोडियम। ये अपने ट्रक में कौन सा, डाइक्लोफेनेक
पीएनपी बना लेना। अब इतना बस समझो, एक बेंजीन में लगाना एसिटिक एसिड और एक बेंजीन में लगाना क्लोरीन। इसे मैंने स्टोरी कहा पीएनपी, इसे कंफ्यूजन ना। तो अगर उसमें दो क्लोरीन लगा दिए तो सीख के लगाना, कहाँ लगाते हैं, दो क्लोरीन लगाना, अगर बगल लगा दिए। अब एसिटिक एसिड भी लगाना है तो उसमें लगाइए, जैसे Na एसिटिक एसिड, बगल में क्या लेना, एसिटिक एसिड CH2COO, सोडियम बढ़ता सोडियम। समझ में आ गया? तो ये भी सिंपल बन गया, क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, बिना स्टोरी नहीं बना पाया। तो ये बड़ा केमिस्ट्री होता है, सर कर लेंगे, जोड़ोगे तो वही ना, तुमसे स्ट्रक्चर तुम वैसा बना लो तो वही आएगा ना सबका स्ट्रक्चर, ऐसा बनाओ बगल में ही आएगा ना, यहीं पे तो केमिस्ट्री कुछ भी बनाओ लेकिन सबका स्ट्रक्चर तो वही बनेगा। तो दो क्लोरीन अगर बदल जाता है, दो क्लोरीन अगर बदल ही लगाना है, एसिटिक एसिड कहाँ लगाना, ये जो पीएनपी है उसके बगल में यहाँ पे सिर्फ स्टोरी बताया मैंने, पीएनपी बना दो, दो क्लोरीन नीचे लगा दो और एसिटिक एसिड नीचे लगा देना बगल में, ये अपना एसिटिक एसिड। और यहाँ क्या लगा देना, सोडियम, सोडियम तो लगा देना, सोडियम तो लगा। अब आगे समझ में, तो बेंजीन है ऐसा बना, बेटा बेटा जैसा बनाना, बस ध्यान रखना पहले पीएनपी बना लेना, ये तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। पी बनाना, एन बनाना, पी बनाना, एक पी में क्या लगा देना, दो क्लोरीन, और एक पी में क्या लगा देना, एक पी में क्या लगा देना, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड के बगल में क्या लगा देना, सोडियम। कौन सी ट्रक बन गई, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम। अब आ जाओ किसमें, अराइप्रोपियोनिक एसिड, लास्ट क्लास किलो कौन सा, ठीक है, अराइप्रोपियोनिक एसिड फिर अपने NaCl कंप्लीट। तो अराइप्रोपियोनिक एसिड में क्या होगा, इसमें दो ड्रग तुम्हारे सिलेबस में, दो ही ड्रग इंपॉर्टेंट है ना, एक में सब ड्रग दे रहा हूं, बुझ दिया। अब अराइप्रोपियोनिक एसिड के सब के नाम है प्रोप्रोवाइड, पकड़ लेना। तो अगर ड्रग का नाम है प्रोप्रोवाइड, समझ आना कौन सी क्लास है, प्रोपियोनिक एसिड है ना, प्रोप्रोवाइड, प्रोपियोनिक एसिड। जैसे टिटो ड्रग के नाम पहले आइबुप्रोफेन, नेप्रोफेन, सबसे ज्यादा जीपेट में ये आता है नेप्रोफेन। उसके बाद लिखेगा कौन सा, टीटोप्रोफेन, टीनोप्रोफेन। अब तुम नहीं भी पढ़ रहे हो तो ड्रग पर टिक लगा लोगे कि इसी क्लास की ड्रग है, तो नाम सब लिख लो, सबके नाम में क्या लगा, प्रो लगा है। अब प्रो लगा है मतलब क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड होगा। प्रो से समझ में आ जाएगा प्रोपियोनिक एसिड होगा। तो देखो सब में प्रो लगा है, आइबुप्रोफेन प्रो लगा है, नेप्रो लगा है, टीटोप्रो लगा है, टीनोप्रो सब प्रो मतलब प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। समझ में आया? इसमें दो ड्रग आती हैं, आइबु और नेप्रोफेन। सबसे ज्यादा जीपेट में आया है प्रोप्लेन, सबसे ज्यादा पूछा होगा, और आइबुप्रोफेन भी मोस्ट टाइम ड्रग है। वो दो ड्रग नहीं आएंगे, इससे नहीं पढ़ा, कौन सा, टीटोप्रोफेन, टीनोप्रोफेन, बस क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। अब अपन आइबुप्रोफेन बनाएंगे। मुझे ये पता, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा के गया था कि जब भी मुझे ब्यूटाइल लगाना पड़े, जब भी मुझे आइसोब्यूटाइल लगाना पड़े, जब भी मुझे टर्सरी ब्यूटाइल लगाना पड़े, मैं कहां लगाऊंगा, एक भी पढ़ नहीं आता फिनाइल ब्यूटाजोन में। मैंने बोला था ब्यूटाइल कहां लगाना, 4 नंबर पे। ब्यूटाइल का मतलब 4 ही तो होता है, उसको क्या पढ़ना था, सिर्फ वो रिवाइज करके आना सीखो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आइबू लगाओ, आइसोब्यूटाइल कहां लगाना, 4 नंबर। अगर मैं तुमसे बोलूं फिनाइल ब्यूटाजोन, ब्यूटाइल 4 नंबर पे लगा होगा, टर्सरी ब्यूटाइल 4 नंबर पे लगा देना, ठीक है। तो 4 में उस दिन भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया देखा कि ब्यूटाइल कहां लगेगा। तो ब्यूटाइल मतलब होता है 4, और 4 का मतलब क्या है, 4 नंबर पे लगाना है। तो ड्रग बन जाएगा कौन सा, समझ में आ जाएगा, ब्यूटाइल। तो ड्रग का नाम है क्या है बताना, इसकी स्टोरी नहीं बनाना पड़ेगा, पता है क्यों, सब कुछ उसी से बनेगा। आइबू मतलब आइसोब्यूटाइल, अभी पढ़ा था मैंने, आइबू आइसोब्यूटाइल। प्रो मतलब प्रोपियोनिक एसिड, एन मतलब इसमें नहीं स्ट्रक्चर, इसलिए स्टोरी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से देख के समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ देखो तीनों चीजें बता रहे हो, आईयू भी बता रहा है, आइसोब्यूटाइल, प्रो भी बता रहा है, प्रोपाइल, एन भी बता रहा है, फिनाइल, सब कुछ उसी ने बता दिया। यहाँ स्टोरी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या बनाओ? फिनाइल। अरे पहले रिंग तो बना लो, कैसे लगाओगे? बिना रिंग लगाए कैसे लगा दोगे? हवा में लगा नहीं सकते। जब तक रिंग नहीं बनाओगे तब तक आइसोब्यूटाइल कैसे लगा दोगे? या उसमें प्रोपियोनिक एसिड कैसे लगा दोगे? पहले रिंग बनाना सीखो कम से कम। तो इसमें कौन सी रिंग बनाना है? फिनाइल। फिनाइल बना लो। अब तुम्हें जैसा बनाना है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जो अक्सर ये होगा अपना फिनाइल। समझ में आ गया? तो फेन पहले रिंग तो बनाना सीखो। पहले इंडोल बनाना, इंडीन बनाना, फिनाइल बनाना, इसे तो स्टोरी बता देता। पीएनपी, फिनाइल बनाना, नाइट्रोजन बनाना, फिनाइल। जब तक रिंग नहीं बनाओगे तब लगाएगा। इसके बाद इसमें देखो फेन तो मैंने बना दिया, फिनाइल। फिनाइल का क्या हो गया? अब अपने को फिनाइल में दो चीजें लगानी है, एक तो प्रोपियोनिक एसिड और एक आइसोब्यूटाइल। समझ में आया? अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया था एसिटिक एसिड कहां से जुड़ा था? 2 से। प्रोपियोनिक एसिड 2 से। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था प्रोपियोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन वाला एसिड। प्रोपियोनिक एसिड का मतलब होता है 3 कार्बन वाला एसिड। ऐसा इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। देखिए जुड़ा कहां से होता है? यहां से। रिंग को यहीं लगाना है। जब तक तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे स्ट्रक्चर में मिक्स हो जाएगा सब कुछ। और प्रोपियोनिक एसिड ऐसा बनाना कि 2 नंबर पे रिंग आ जाए, उसी एसिड ऊपर आ जाएगा। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर कंफ्यूजन होगा। ऐसा ये देखो रिंग को 2 पे ही लगाना है। अभी रट्टा मरवाया था प्रोपियोनिक एसिड हो चाहे एसिटिक एसिड हो, रिंग कहाँ लगाना? 2 नंबर पे। देखो ये 2 3 रिंग कहाँ लगाना? 2 पे। अब आइसोब्यूटाइल कहां लगाओगे? मैंने बोला आइसोब्यूटाइल कहां लगाना? 4 नंबर पे। आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, सिंपल ब्यूटाइल, जहां 4 नंबर आए पैरा वहीं लगा। ये देखो ये तो एक होगा ना, बेंजीन देखिए 1 2 3 4 ये 4 है। आइसोब्यूटाइल मैंने जस्ट बताया था ये होता आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। फॉर्मूले बनाना सीखो। ये अपने मोस्ट एक्टिव ड्रग बन गई आइबुप्रोपेन। अब तुम्हें ऐसा नहीं बनाना है तो सीधा बना देना, वो तो केमिस्ट्री है, हर में अपने को ही बनाएगा। लेकिन सब में अगर तुमने ऐसा बनाया बेंजीन कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोपियोनिक एसिड। तो तुम्हारी इच्छा है 1 2 3 यहाँ क्या लगेगा? आइसोब्यूटाइल। केमिस्ट्री है, सब वही स्ट्रक्चर है। इसी बुक में ऐसा बना होगा, इसी बुक में ऐसा बना होगा, एक ही बात है, सेम ही स्ट्रक्चर है। तुम्हें ऐसा पूरे कैसे बनाना है वैसा बनाओ, बस ध्यान रखना आमने सामने। 4 नंबर पे क्या लगाना? आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ मत आइसोब्यूटाइल लगा दो बगल में, यही गड़बड़ होता है जो अपने को कंफ्यूजन होता है। इसे मैं समझा रहा हूँ आइसोब्यूटाइल मतलब 4 नंबर पे लगाना है। इसके 4 नंबर पे कहाँ से नंबरिंग कर रहे हो? नंबरिंग तो यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ बड़ा ग्रुप है प्रोपियोनिक एसिड है। तो ये अपना प्रोपियोनिक एसिड है, ये बड़ा ग्रुप है, इसीलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। और जहाँ 4 नंबर आए वहीं पे लगा देना आइसोब्यूटाइल। का क्या बनेगा? आइबुप्रोपेन। क्योंकि तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो? कहीं भी लगा दो, कहीं भी नहीं लगा सकते, सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि ब्यूटाइल मैंने इसलिए रट्टा मरवा दिया कि ब्यूटाइल जब भी लगाओ आइसोब्यूटाइल, सिंपल ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, अगली क्लास में भी पढ़ा होगा। अब लिख लो नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन कैसे बनाओगे? कुछ पहले पढ़ रहे हैं। नेप्रोक्सेन में भी स्टोरी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। नेप्रोक्सेन अब इसमें क्या है? बस में एक चीज समझ में आ रही है, प्रो मतलब प्रोपियोनिक एसिड और नेप मतलब दो चीज उसमें बता कि नेप होगा, नेप मतलब नेप्थलीन होगा, कौन सी बना लो है ना। फेन से फिनाइल बना सकते हो, नेप से सिर्फ नेप्थलीन बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते। तो नेप का मतलब होता है नेप्थलीन, प्रो का मतलब होता है प्रोपियोनिक एसिड। दो चीजें दूसरी बता दी, उतने काम पे अपने। फिर मतलब सर जेल का मतलब क्या है? ट्रक का कोई मतलब नहीं होता, अपने काम में जो है मैं बता रहा हूँ। अब इसमें से एक स्टोरी याद कर लेना। नफा किसको हो गया? ओम। नफा हुआ है ओम, क्यों? बस इतना रखना पड़ा, ओम ने नफा कमा लिया या ओम को नफा हो गया, ये रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ओम समझ में नहीं आ रहा है। इसे याद कर लो, नफा हुआ है ओम को। और ओम कहाँ गया था? इंदौर भी गया था, इंदौर वाले ने ओम जाएगा और ओम को नफा भी मिला। दो चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेगी एनसीईआरटी में कि ओम को फायदा
भी होगा, ओम को नफा भी होगा और ओम इंदौर भी जाएगा 10 CO कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओम जाएगा, इंदौर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा ओम, और ओम को क्या होगा नफा भी होगा। अब ओम को नफा होगा मैंने क्यों बोला, पता चल जाएगा जिसमें नफा है उसमें कौन आएगा ओम, जिसमें इंदौर है उसमें कौन आएगा ओम। ओम दो जगह है, तो एक काम करना सबसे पहले क्या बना लो नफा, सबसे पहले तो नफे बनाओगे ना तो गड़बड़ नहीं होता है, तो पहले नफा बना लो। नफा मैंने अभी बताया था, नफा का मतलब क्या होगा दो रिंग, देखो जल्दी जल्दी ये होगा नफा। नफा का होगा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन मतलब होगा दो रिंग, नंबरिंग कर दो जैसा मैं ऐसा रखता हूं, कहां से नंबरिंग करूं, बस दो फिक्स है एक एक, इसके अलावा वहां पर कोई ऑप्शन नहीं, 1 2 3 पहले नंबरिंग कर लिया करो, पहले रिंग बनाया करो फिर नंबरिंग किया करो। ये नंबरिंग भी हो गई, एक टेंशन खत्म हो गई। अब स्टार्ट करते हैं, अब बताओ ओम को नफा होगा, अब मैं नफा कहां लगाऊं 6, अभी टट्टा मामा का 5 मेंबर होगा तो 5 पे 6 मेंबर होगा, कौन सा मेंबर है 6 है, जहां से नंबरिंग करते हैं उसको देखो, अगर 5 मेंबर होगा तो 5 पे लगाना, 6 मेंबर होगा तो 6 पे लगाना। इंदौर में 5 पे लगा था क्योंकि 5 मेंबर था, ये 6 मेंबर है, कहां से नंबरिंग करना इसको नहीं देखो, 6 पे क्या लगेगा ओम, ओम को निकालो पहले, ओम को नफा हो गया, ओम को नफा हो गया। प्रो का मतलब क्या होता है प्रोपियोनिक एसिड, अब बताओ प्रोपियोनिक एसिड कहां लगाऊं, अगर तुमने प्रोपियोनिक एसिड यहां लगाया तो 100% गलत, क्योंकि मेरे को पता नफा कितने टाइप के होते हैं, 2 अल्फा बीटा, इन्हीं का फेल है बस। अगर तुमने यहां लगाया तो गलत हो जाएगा, यहां कभी लगाना है जब तुम कौन सा चैप्टर पढ़ो एनर्जी, ये सब बहुत जरूरी है समझना। अगर तुमने एक पे बॉन्ड बना दिया तो गलत हो जाएगा, लगा भी नहीं सकते स्ट्रक्चर ही नहीं। अगर एनर्जी पढ़ाऊंगा ना, जब एनर्जी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब यहां लगाना अल्फा पे, बीटा पे मत लगा देना, और NaCl पढ़ाऊं तो बीटा पे क्या लगाना प्रोपियोनिक एसिड, जो पढ़ा रहा हूं प्रो मतलब प्रोपियोनिक एसिड। ये अपना कंप्लीट हो गया कौन सा NaCl चैप्टर बन गया, ये अपना हो गया नेप्रोक्सेन। अब तुम रट के कैसे बनाओगे ना, तुम खुद सोचो कैसे रटोगे इतने सारे स्ट्रक्चर, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दिमाग चलता है, नेप पता है ना, नेप मतलब नेप्थलीन, बस इसका कोई पल्ले पड़ गया तो समझ में आ जाएगा नेप्थलीन। अब नेप्थलीन कितने टाइप के होते हैं, 2, एक होता अल्फा एक होता बीटा। अल्फा वाला कहां लगाना एनर्जी में, जब भी मैं एनर्जी पढ़ाऊं तो यही बॉन्ड बनाना, और जब मैं NaCl पढ़ाऊं तो यहां बॉन्ड बनाना, और ओम कहां लगा देना 6 पे। तो नफा किसको हुआ है ओम को, ओम को नफा हो गया, ओम लगा देना 6 पे, और यहां 2 नंबर पे ध्यान रखना एसिडिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड लगा देना 1 2 3, प्रोपियोनिक एसिड लगाएगा, ये भी 2 से ही हुआ है और नफा भी 2 से ही हुआ है। क्यों नफा 2 से क्यों हुआ है, क्योंकि अपन यहां पे बीटा नेप्थलीन पढ़ा है। अब तुम लोग बीटा क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि वो दोनों की एक्टिविटी अलग अलग होती है, नहीं आपको ज्यादा एक्टिव होता है, बीटा ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, बस एक भाई अल्फा ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। क्लियर हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया। तो याद हो गए, सबसे पहले क्या पढ़ना है नेप्रो एसिडिक एसिड, 1 मिनट सुन लो, घर जाके रिवाइज कर लेना, जैसे कुछ कंफ्यूजन हो पूछ लेना। नेप्रो एसिडिक एसिड में कौन सी ड्रग पड़ी थी, इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन से क्या बनाया था ब्रोमेपायरेट, ब्रोमेपायरेट से क्या बनाया था ऑर्निथिन। तो इंडोमेथासिन कैसे बनाना, इंडोमेथासिन से याद करना एक 5 पिस्टोरी है तो इंडोल बनाना, एक पिस्टोरी है 2 पे क्या लगाना में, 3 पे क्या लगाना एसिडिक एसिड, 1 पे लगाना। कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाएगा ओम COP, कल कॉलेज ऑफ फार्मेसी कौन गया ओम, कौन से कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंदौर, इंदौर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी कल ओम जाएगा, तो रट लेना हम खत्म। अब इंडोमेथासिन का जो रिंग था छोटी वाली इसको पकड़ना, पायरोल पायरोल नहीं पकड़ना, और ये इसको ऊपर किसका देना 2 पे 3 वाले को 2 पे 2 वाले को 1 पे 1 वाले को बगल में, और वहां मैं लगा देना उसके बगल में, कौन सा बनेगा जो में पायरोल, और जो में पायरोल का जो मैं था उसको CL पे लगा देना, और ऑलरेडी मतलब हिंदी में CS क्या बनेगा ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोला एसिडिक एसिड, एराइल एसिडिक एसिड में तो सुलिंजे 1 नंबर 5 नंबर स्टोरी चेंज हो जाएगा, 1 नंबर 5 नंबर की स्टोरी चेंज हो गया, और वहां पे क्या आ जाएगा अपना जो स्ट्रक्चर था 2 मिथाइल था, 3 एसिडिक एसिड था, 1 और 5 की स्टोरी चेंज हो गया। डबल का फाइनल चलेगा सोम और पेट्रल, डबल का डबल बॉन्ड का से कार्बन फाइनल चलेगा सोम SOM पेट्रल होगा क्लोरीन, फिर आएगा डाइक्लोरोनिक सोडियम PNP बनाना, P
पीएनजी में क्या करना, एक में लगा देना एसीटेट, एसिटिक एसिड सोडियम, एक में लगा देना 2 क्लोरीन, फिर आएगा आरआई प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड में क्या आएगा आइबुप्रोपेन, एन से क्या बना लेना फिनाइल, आइबु कहां लगा देना 4 नंबर पे, प्रोपियोनिक एसिड लगा देना 1 नंबर पे, तो बनेगा आइबुप्रोपेन। प्रोपेन नफा किसको होगा ओम को, तो फिर वही बनाना नफा से होगा नेफ्थेलिन, ओम कहां लगेगा 6 पे और प्रोपियोनिक एसिड कहां लगेगा 2 पे, बीटा पे, क्यों नेफ्थेलिन बीटा यूज करना है। एक क्लास और लिख लो 2 मिनट क्या टाइम हो गया? पायरोल पायरोलो डेरिवेटिव जो अभी मैंने कॉल कर दिया यार मत करो देखो नेक्स्ट क्लास लिख लेना, अगली क्लास में नहीं समझ में आएगा। पायरोल पायरोलो मतलब पायरोल को कितनी बार लिखते हैं 2 बार। तो जो तुमने अभी वही पढ़ा था ना कौन सा टॉर्मेटिन पढ़ा था ना वैसे ही होता है। तो टॉर्मेटिन का एक स्ट्रक्चर ऐसा था, पायरोल ऐसा था, अपनी स्टोरी ये है पायरोल, ठीक है। अब उसमें उन्होंने क्या किया था, इसी स्ट्रक्चर को एक बार और पायरोल बना जोड़, इसे उसका नाम है पायरोल पायरोल। पायरोल पायरोल कितनी बार 2 बार। इसमें ड्रग आती है कीटोरोले, कीटोरोले ड्रग का नाम है कीटोरोले। लेकिन स्ट्रक्चर सिंपल है, क्या करना यहां से एक और पाइप मेंबर जोड़ देना ऐसा है। उन्हें कोई स्टोरी नहीं बनाना, तो देखो ये पायरोल है ना और यहां से लेके 5 मेंबर एक और बना दें, ये भी टाइप के पायरोल जैसे पायरोल ये भी पायरोल ये भी पायरोल। इसका नाम क्या पायरोल पायरोलो डेरिवेटिव 2 पायरोल। तो पायरोल से क्या करना पायरोल बना देना और इसके बगल में यहाँ एसिटिक एसिड लगा देना। तो ये तो रिंग बना दिया, इससे COH लगाना, कार्बन का रिंग बन गया, ये रिंग कार्बन सब रिंग बना। और यहाँ पे क्या था CO और यहाँ पे क्या था बेंजीन, यहाँ कुछ नहीं था। ये ड्रग बनी कीटोरोल, इसको याद कर लेना, बस तरीका बता के कैसे रखना है। इसमें बस एक काम करना पायरोल बनाना, अभी टॉर्मेटिन पढ़ा था लगभग वैसे ही, बस यहाँ पे क्या था पायरोल एक और पायरोल बनाना, पायरोल के ऊपर पायरोल बनाना, बगल में क्या लगा COH। अभी मैं थोड़ा सा एक कहानी रिंग बना दी एक COH और यहाँ पे कुछ मत था, CO था बेंजीन भी था, बस यहाँ CS नहीं था, मत लगा खाली छोड़ देना। ड्रग बनी कौन सा कीटोरोल मतलब पायरोल पायरोलो डेरिवेटिव। क्लियर हो गया? तो ये अपना खत्म हो गया 100%, नहीं करना है। ये ड्रग होगी ऑक्सीकेन, ठीक है। तो ऑक्सीकेन में तुमने बात पढ़ा होगा कि कभी वो नहीं बना पाओगे क्योंकि अभी मैंने तुम्हें टेट्रासाइक्लिन नहीं पढ़ाया, तो इसका पूरा रिवीजन करना अच्छे से, ठीक है।